अब मैं आगे का विषय जो मैं लेने जा रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। डॉक्टर बहुत कहते हैं कि अंडा खाना बहुत आवश्यक है और उनका हिसाब किताब वो जो है ना वो प्रोटीन वाला है, प्रोटीन इसमें ज्यादा है, विटामिन ए ज्यादा है। ठीक है, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। ये डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई का नाम है MBBS, है ना, और MD या MS। ये पूरी पढ़ाई आपको मालूम है परदेश से आई है, मालूम है ना। MBBS MD MS की पढ़ाई परदेश से आई है, परदेश में भी यूरोप से आई है। यूरोप में जो लोग होंगे, मैंने आपसे कहा उनके पास तो मांस और अंडे के अलावा कुछ है नहीं खाने के लिए। बात समझ में आती? तो उनकी जो पुस्तकें हैं जिनका वो अभ्यास करते हैं, उन पुस्तकों में वही लिखा जाएगा जो वहां पर उपलब्ध है। बात समझ में आई? तो यूरोप में मैंने आपसे कहा ना भाजी पाला होता ही नहीं, यूरोप में दाल होती नहीं, धान्य ज्यादा होते नहीं। तो उन डॉक्टरों को पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में जो लिखा जाता है वो ये कि अगर वो ये लिखना शुरू करें भाजी पाला खाओ तो वो तो मिलेगा ही नहीं। वो लिखें कि इसमें तुअर की दाल खाओ, उड़द की दाल खाओ, उसमें प्रोटीन बहुत है, मिलेगी नहीं वहां पे। तो जितने यूरोप की चिकित्सा विषय की पुस्तकें हैं उनमें यही लिखा हुआ है अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, क्योंकि यही वहां पर मिलता है। मछली भरपूर मिलती है क्योंकि समुद्र काफी है, अंडा बहुत मिलता है क्योंकि मुर्गियां बहुत हैं, ठंडे प्रदेश में मुर्गी का पालन अच्छे से हो सकता है, और मांस बहुत है क्योंकि पशु भी हैं उनके पास। तो इसलिए उनकी पुस्तकों में यही सब लिखा जाता है। अब हमारे देश में यही चिकित्सा पढ़ाई जाती है, MBBS MS MD। तो हमने वो चिकित्सा वहां से ले आई, अब वो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी यही पढ़ रहे हैं। उस चिकित्सा को हमने हमारे देश की जरूरत के हिसाब से बदल नहीं किया। माने उन पुस्तकों में बदल होना चाहिए और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि भारत में अंडे की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडे का विकल्प हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास तो अंडे का विकल्प बहुत कुछ है, तो हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो पुस्तक में हमें बदल करने की जरूरत थी, वो हमने किया नहीं है, तो ऐसे ही वो चल रहा है। तो इसलिए जो डॉक्टर इस विषय को पुस्तकों के आधार पर पढ़कर निकलते हैं वो अपने मरीजों को बोलते रहते हैं अंडा खाओ, कभी कभी तो कह देंगे मांस खाओ, गाय का मांस खाओ, डूकर का मांस खाओ, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन हमारे देश की एक चिकित्सा पद्धति है, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़कर जो डॉक्टर निकलते हैं वो कभी नहीं कहते कि अंडा खाओ, क्योंकि अंडे से जो मिलता है उससे ज्यादा हमारे पास दूसरी चीजों से मिलने के लिए बहुत कुछ है। अंडे में प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो सबसे ज्यादा उड़द की दाल में होता है, अंडे से भी जास्ती। चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल, इनमें अंडे से भी जास्ती प्रोटीन है। अंडे में विटामिन ए है, लेकिन अंडे से जास्ती विटामिन ए दूध में है, दूध से जास्ती दही में है, दही से जास्ती ताक में है, ताक से जास्ती मक्खन में है, और सबसे जास्ती विटामिन ए तूप में है। तो हमारे पास तो तूप है खाने के लिए, तो विटामिन ए की पूर्ति हो गई तूप से, मक्खन से, ताक से, दही से, दूध से। प्रोटीन की पूर्ति हो गई दाल से, और अंडे में क्या है इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई आप अंडा खाओ, तो उससे कहना कि अच्छा है हम दूध पी लेंगे या तूप खाएंगे, और प्रोटीन की कमी है तो दाल खाएंगे। बहुत आयुर्वेद को छोड़कर जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें बनने वाली औषधियों में बहुत अधिक मांसाहारी वस्तुओं का उपयोग होता है। आप जितनी भी एलोपैथिक औषधि लेते हैं ना, वो एलोपैथिक औषधि में जितने कैप्सूल आते हैं ना, कैप्सूल, ये सब मांसाहारी, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर जो कवर देखा है ना आपने, कवर होता है, उसके अंदर औषधि भरी जाती है। तो वो कवर प्लास्टिक का नहीं होता, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं है, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का होगा आप उसको खाओगे तो अंदर जाके वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक 400 वर्ष तक घुलता नहीं है। वो कैप्सूल ऐसे का ऐसे ही संडास के रास्ते निकल जाएगा। तो वो कैप्सूल बनाया जाता है जिस केमिकल से, उसका नाम है जिलेटिन, और जिलेटिन बनाया जाता है, वो सवेरे मैंने बताया, गाय के जो बछड़े बछड़ी होते हैं या गाय, उसके पेट में से बड़ी आंत निकाल के उसमें से बनता है जिलेटिन।
तो सारे के सारे कैप्सूल मांसाहारी। तो अगर आप चुस्त शाकाहारी हैं तो कभी भी कैप्सूल तो नहीं खाना, गलती से भी नहीं खाना। अब कैप्सूल के अलावा गोलियां होती हैं, टैबलेट होती हैं। तो गोलियों में भी दो तरह की गोलियां हैं। एक गोली को आप अपने हाथ से ऐसे छू के देखो तो उसमें से कुछ कुछ निकलता है, पाउडर निकलेगा, हाथ सफेद हो जाएगा, पीला हो जाएगा, वो गोली तो ठीक है। लेकिन आजकल कुछ गोलियां ऐसी आती हैं जिनको कितना भी घिसो कुछ नहीं निकलता, उसके ऊपर भी जिलेटिन का कोटिंग है, वो भी कैप्सूल जैसी, वो भी सब मांसाहारी। थोड़ी सी कुछ गोलियां ऐसी हैं जिन पे ये जिलेटिन कोटिंग नहीं होता, लेकिन वो औषधि इतनी खतरनाक है कि आपको कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस ऐसे 100 रोग कर दे, जिन पे कोटिंग नहीं है। जैसे मैं नाम लेके बताऊं, एक औषधि है पैरासीटामोल, उसके ऊपर जिलेटिन का कोटिंग नहीं है, जास्ती उपयोग किया तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे ही एक है सिर दर्द की, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, लेकिन उपयोग करो तो लीवर खराब होता है। ऐसे ही है एक बहुत ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन, बहुत अधिक उपयोग में आजकल आती है, हार्ट के जितने भी मरीज हैं हृदय घात के, उनको दी जाती, उस पर कोटिंग नहीं है, लेकिन उसको खाओ तो किडनी खलास हो जाती। तो जिनके ऊपर कोटिंग नहीं है वो औषधि जहर है, और जिनके ऊपर कोटिंग है वो औषधि मांसाहारी है। तो अब प्रश्न उठता है तो फिर खाएं क्या? हमारे सामने तो संकट हो गया कि नहीं? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एलोपैथिक औषधि खाओ ही मत, जाओ ही मत किसी डॉक्टर के पास। आपको कुछ रोग हो गया है तो स्वयं चिकित्सा करो, अपनी चिकित्सा स्वयं करो। अब आप पूछोगे कैसे करें, तो मैंने आपको कल बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि अपनी चिकित्सा स्वयं करने की सबसे अच्छी औषधि है गाय का मूत्र, गोमूत्र। अगर आपके आसपास में कोई देशी गाय है, गांवरानी गाय, उसका मूत्र 50 मिलीलीटर पी लो तो 100 रोग की चिकित्सा तो बड़े आराम से हो जाएगी, और 148 रोगों की चिकित्सा थोड़े परिश्रम से हो जाएगी। 103 रोग तो आराम से मिट जाएंगे आप, और सामान्य रूप से वही रोग आपको होते हैं, जैसे पेट के रोग हैं, कब्जियत है, कोष्ठबद्धता है, ये सबसे ज्यादा होने वाला रोग है। तो कब्जियत मिटाने की सबसे आसान दवा गोमूत्र है। कब्जियत अगर है तो उससे कई रोग होते हैं, मूड व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, अपच है, अग्निमंदता है, डिस्पेप्सिया है, इंसोम्निया है, ऐसे ऐसे 10-12 रोग हैं, वो सब कोष्ठबद्धता से। तो कोष्ठबद्धता आपकी ठीक हो गई तो बाकी रोग भी ठीक हो जाएंगे, तो गोमूत्र। ऐसे ही श्वास के कई रोग हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी बहुत अच्छी औषधि गोमूत्र है। संधिवात है, संधिवात के कई तरीके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसकी अच्छी औषधि गोमूत्र है। तो आप तो गोमूत्र पे भरोसा करो, गोमूत्र पी लो, आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो उसके साथ 2-3 औषधि और उपयोग कर लो। हमारे स्वयं पाक घर में जो औषधियां हैं, जैसे मेथी दाना है, जीरा है, हळद है, तुलसी है, आल है, पान है, शहद है, हमारे घर में 148 औषधि हैं स्वयं पाक घर, उनका उपयोग कर लो। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलोपैथी डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। और मैंने आपको सूत्र बताए थे 4-5, उनको अगर जीवन में उपयोग करो तो रोग होगा ही नहीं। औषधि तो तब लेनी है जब रोग आएगा, रोग आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ करो तो औषधि की जरूरत नहीं पड़े। तो वो 4 सूत्र थे, आपको याद है? याद है जो बताए थे? पहला सूत्र ये, औषधि लेनी न पड़े, रोग आएगा नहीं। उसका पहला सूत्र, भोजन के बाद पानी नहीं पीना, 1 तास बाद पानी पीना। दूसरा सूत्र, भोजन के बाद कुछ पीना हो तो ताक पीना, दोपहर को, रात्रि को पीना दूध। तीसरा, जब भी पानी पीना हो तो घूंट भर भर के पानी पीना, एक साथ गटगट पानी नहीं पीना। चौथा सूत्र, पानी कभी ठंडा नहीं पीना, फ्रिज में निकाला हुआ, बर्फ डाला हुआ पानी कभी नहीं पीना। ये 4 सूत्र थे मुख्य। 5वां था, सवेरे सोकर उठे तो संडास जाने से पहले पानी पीना, कम से कम
3 गिलास। फिर एक छठा सूत्र था कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पे बैठ के खाना, खड़े होके नहीं। और इसका उल्टा सूत्र है, दूध कभी भी पीना तो खड़े होके पीना, बैठ के नहीं। फिर एक सूत्र है, पानी कभी भी पीना तो बैठ के ही पीना। और आपको बताया पानी पीते समय ताड़ू पे लगना चाहिए, ऐसे पानी पीना। तो ताड़ू पे नहीं लगता तो क्या करना, मुंह में भरना, उसको घुमाना तो लगेगा ताड़ू पे। और नहीं तो ऐसे झुककर पानी पिएंगे तो बराबर ताड़ू पे लग के अंदर जाता है। फिर एक सूत्र बताया, दोपहर का भोजन करें तो 20 मिनट विश्राम करना, बाईं करवट लेटकर, लेफ्ट साइड में लेटकर। रात्रि को भोजन किया तो 1000 कदम पैदल चलना, फिर उसके बाद विश्राम करना। सवेरे का भोजन 9 बजे करना, शाम का भोजन 6 बजे करना। तो ये छोटे छोटे सूत्रों का पालन अगर आप करो तो बीमारी नहीं पड़ोगे। बीमार नहीं पड़ो तो औषधि का चक्कर नहीं, झंझट नहीं। और जो कभी बीमारी आ गई तो गोमूत्र जिंदाबाद, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं, एक्सपायरी डेट भी नहीं। ठीक है, बस सावधानी इतनी कि गांव रानी गाय का हो, जर्सी का नहीं, क्योंकि जर्सी का पिए तो रोग जास्ती होता है। हाँ, ध्यान इतना ही रखना। और गांव रानी गाय का भी एक स्थिति में मूत्र नहीं पी सकते। वो स्थिति क्या है, जब ही गाय गर्भवती है तभी गांव रानी गाय का भी मूत्र नहीं पीना। अर्थात गाय की बाछड़ी का कभी भी पी सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सावधानी है। गोमूत्र रखने के लिए कांच की बाटली में भर के रख सकते हैं, कितने भी दिन पुराना हो तकलीफ नहीं। लेकिन बस इतना सावधानी कि ज्यादा पुराना गोमूत्र हो तो उसमें पानी मिला के पीना। और पीने के लिए वैसे सबसे अच्छा ताजा गोमूत्र लेना। तो ये छोटे छोटे कुछ सूत्र हैं जो आपके जीवन में आपको संपूर्ण निरोगी रखेंगे। तो निरोगी होना पहले जरूरी है। अगर रोग आया तो गोमूत्र, गोमूत्र के बाद स्वयंपाक घर की औषधि। ठीक है, यहां तक बात हुई। और इसको मैंने दोहरा दिया इसलिए कि आपको याद हो जाए। हाँ, हमारे भारत देश में आयुर्वेद में एक मत ऐसा है जो शहद को जरूरी नहीं मानता, लेकिन आयुर्वेद में एक मत ऐसा भी है जो शहद को अच्छा मानता है। अब हम किस मत के साथ जाएं वो हमारी मान्यता है। आयुर्वेद का एक मत है जो जैन आगम, जैन शास्त्रों में है, वो शहद को अभक्ष मानते हैं, क्योंकि शहद में जीव बहुत होते हैं, जंतु बहुत होते हैं, तो वो अभक्ष मानते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि शहद खाएंगे तो जंतु शरीर में जाएंगे और उनसे शरीर को हिंसा होगी। लेकिन उनके लिए आयुर्वेद ने एक रास्ता निकाला कि शहद को गर्म करके खाओ। अब गर्म कैसे करें, तो शहद को गर्म करना सीधे संभव नहीं है। सीधे शहद को गर्म करो तो जहद हो जाता है, इसलिए वो किसी चीज में मिला के हल्का गर्म करके खा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो आयुर्वेद में मत है, चरक ऋषि का एक मत है, चरक के नीचे एक शांडिल्य हुए उनका एक मत है। तो शांडिल्य ऋषि और उनके जो शिष्य हुए गौतम ऋषि, ये सब शहद को अभक्ष मानते, लेकिन चरक कहते थे कि ये उतना अभक्ष नहीं है। तो 2 मत हैं उसमें। तो आप में से अगर कोई जैन धर्म का पालन करते हो चुस्त, तो आप शहद ना खाएं, और अगर आप जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं तो खा सकते हैं। लेकिन शहद का विकल्प क्या है अगर मान लो आप शहद नहीं खाते हैं तो उसका विकल्प क्या है, तो उसका सबसे अच्छा विकल्प है काकवी। काकवी देखिए, उसके रस से बनती है, वो शहद का सबसे अच्छा विकल्प। अगर किसी कारण से आप शहद नहीं खा सकते, भक्ष के कारण से, या शरीर को पाचन नहीं होता, उस स्थिति में काकवी उपयोग कर सकते हैं। हमें क्या वर्जित है उपवास में, क्या क्या नहीं खाना उपवास में, तो ऐसा कहते हैं कि जो धान्य होते हैं वो सभी वर्जित है ना। गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, ये सभी वर्जित है उपवास में। धान्य तो कहां से आते हैं, खेत में से ही सब आते हैं।
तो धान्य अगर वर्जित है तो उपवास में सबसे अच्छा है फल खाओ। केला है, पपीता है, चीकू है, संतरा है, मौसम्मी है, नाशपाती है, जामफल है, अभी आम का सीजन है। तो अगर आप उपवास कर रहे हो तो मेरा आपको सुझाव है सबसे अच्छा है फल खाओ, महंगा रहता है। अब इनका ये है प्रश्न कि वो फल बहुत महंगा रहता है, तो मेरा ऐसा कहना है कि आप जिस मौसम में उपवास कर रहे हैं उस समय का फल खाओ, वो सबसे सस्ता रहता है। जो सीजन में फल आता है ना वो सबसे सस्ता होता है। अभी थोड़े दिन के बाद द्राक्ष का सीजन आएगा तो द्राक्ष सबसे सस्ता होगा। माने जो सीजन में जो फल जास्ती होता है, अभी जैसे आम का सीजन है तो आम सस्ता है, थोड़े दिन में केले का आएगा तो केला सस्ता होगा, पपैया का आएगा तो पपैया सस्ता हो जाएगा। और दूसरा एक बात बताता हूं कि चलो ठीक है फल थोड़ा महंगा है, लेकिन भाजी पाला तो उससे सस्ता है। भाजी पाला नहीं खाते? भाजी पाला तो धान्य नहीं है, जैसे फल है वैसे भाजी पाला है। अगर एक फल है, आम है, तो दूधी भी है। दूधी और आम में कोई फर्क थोड़ी है, दूधी भी फल है, आम भी फल है। बस इतना ही अंतर है कि हम ये बोलते हैं कि भाजी पाला को पकाना पड़ता है, फल कच्चा खा सकते हैं, ठीक है ना। तो उपवास की मैं माहिती दे रहा हूं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब भी हम उपवास करते हैं उस दिन पका हुआ नहीं खाएं। शास्त्र ये कहता है कि पका हुआ ना खाएं, तो भाजी पाला में पकाना पड़ता है। तो मेरा आपको एक छोटा सा सुझाव है कि बिना पका हुआ भाजी पाला खाइए। जैसे दूधी है, कच्ची दूधी खाइए, टमाटर है, कच्चा टमाटर खाइए, भिंडी है, कच्ची भिंडी खाइए, फली आती है ना फली, कच्ची फली खाइए। तो इसके दो बहुत लाभ होते हैं, मैं बताता हूं। हमें अगर उपवास करना है तो आयुर्वेद पद्धति से उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि उपवास वाले दिन धान्य नहीं खाना, एक, और पका हुआ नहीं खाना, दो। तीसरा, जिन वस्तुओं में मिर्ची मसाले बहुत मिलाए गए हों वो नहीं खाना, क्योंकि ये सब तामसिक होता है। और उपवास हम सब करते हैं ना सात्विक के लिए, अपने जीवन को सात्विक बनाने के लिए हम उपवास करते हैं। तो शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं डालना जो तामसिक है। तो जितने भी मसाले हैं, मीठ है, हळद है, मिर्ची है, धनिया है, ये सब तामसिक है, ऐसा बोला जाता है। तो उपवास वाले दिन तामसिक नहीं खाना, तो भाजी पाला बना के नहीं खा सकते, लेकिन कच्चा खा सकते हैं। कच्चा पालक खा सकते हैं, कच्ची मेथी खा सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं, दो बातें ध्यान में रखने की है। उपवास के दिन धान्य नहीं खाते, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत, भाव प्रकाश, निघंटु, अष्टांग हृदय, 5 बड़े शास्त्र हैं। पांचों में ये है कि उपवास के दिन धान्य नहीं खा सकते अगर उपवास कर रहे हैं तो, लेकिन उपवास के दिन फल खा सकते हैं, ये उसमें कहा गया है। भाजी पाले को फल के हिसाब से खा सकते हैं, माने भाजी पाले को पकाएंगे तो उसमें मसाला वसाला डालना पड़ेगा। बिना पकाया हुआ भाजी पाला कच्चा हो, जैसे मैंने आपसे ना कच्ची दूधी है, कच्चा टिंडा है, कच्ची टमाटर है, पत्ता गोभी है, ये सब हम कच्चा खा सकते हैं। उपवास करना हो तो खाली पानी पे करिए, एकादशी का एक उपवास, खाली पानी, गर्म पानी दिन भर पीते रहिए, तो अंदर से थोड़ी सफाई हो जाती है, पेट को एक दिन आराम हो जाता है। लेकिन ये जो आप खा लेते हैं साबूदाना, ये पेट को आराम नहीं देता। कम से कम 15 दिन में एक बार तो करना ही चाहिए, पूरा दिन सिर्फ पानी पीते रहना चाहिए। बटाटा, हाँ, बटाटा अगर पकेगा तो उपवास में तकलीफ करेगा। तो आप बोलेंगे कच्चा बटाटा कैसे खाएं? अब मुश्किल हमारी ये है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, वो अपने टेस्ट के हिसाब से, स्वाद जिसमें लगता हो उसके हिसाब से खाते पीते। तो वास्तव में हम उपवास के लिए नहीं है,
स्वाद के लिए। तो अगर आप बटाटा उबालेंगे तो उसमें अगर कोई मसाला ना मिलाएं तो ठीक है, मीट भी नहीं मिलाएं, क्योंकि उपवास में मीट खाना भी वर्जित है। उपवास क्यों किया जाता है? शरीर के अंदर से शुद्धि के लिए। ये है उपवास का मूल उद्देश्य। तो शरीर के अंदर की शुद्धि जो होती है वो एक केमिकल से होती है, उसका नाम है फॉलिक एसिड। चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए एक एसिड की जरूरत है, उसका नाम है फॉलिक एसिड, है ना। हर चीज को शुद्ध करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। जैसे बर्तन साफ करने के लिए आपको चाहिए राखी, चाहिए मिट्टी चाहिए, या शरीर को बाहर से शुद्ध करने के लिए बेसन चाहिए, चने का आटा चाहिए या साबुन चाहिए। ऐसे ही शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए एक एसिड चाहिए, उसका नाम है फॉलिक एसिड। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि शरीर की आंतरिक शुद्धि होती रहे तो समय समय पर ऐसा भोजन करो जिसमें फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में हो। ठीक है। तो अब इसका नियम बना दिया, सप्ताह में 1 दिन करो, 15 दिन में 1 दिन करो, महीने में 2 दिन करो, एकादशी करो या पूर्णिमासी को करो या सोमवार को करो। ये ऐसे कुछ नियम है। मुख्य बात है फॉलिक एसिड शरीर में जाना चाहिए। अब किस किस वस्तु में फॉलिक एसिड होता है? हाँ, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। ये धान्य में नहीं आता। हाँ, ये क्या है? इसी को बोलते हैं वराई। हाँ, ये ले सकते हैं। अभी मेरे गांव में तो इसको बोलते हैं वो जो रवा से थोड़ा बड़ा है। ये गेहूं का नहीं है, ये चावल का है। ये आप ले सकते हैं, ऐसे ही आता है। रागी कहते हैं, रागी। तो जो मूल बात है वो ये कि फॉलिक एसिड ज्यादा जाना चाहिए शरीर में, और सबसे ज्यादा फॉलिक एसिड होता है वो फलों में होता है। फल, पपैया है, केला है, चीकू है, टमाटर है, फिर आपका ये आम अभी आजकल आ रहा है, द्राक्ष है, गाजर है, मूली है, ये सभी में भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड है। तो उपवास के दिन अंदर से शरीर शुद्ध हो, इसके लिए ऐसी चीजें खाइए जिसमें फॉलिक एसिड है। अब देखिए, आलू की बात आई थी, बटाटा। तो बटाटा जब तक कच्चा है तब तक उसमें फॉलिक एसिड है। जैसे ही आप उसे पकाते हैं, उबालते हैं, उसका फॉलिक एसिड खत्म हो जाता है। तो उबाला हुआ बटाटा आप खाएंगे तो टेस्ट तो देगा, लेकिन अंदर से जो सफाई करनी है, शुद्धि करनी है, उसके काम का वो नहीं है। तो कच्चा खाएंगे तो है काम का। तो मेरा आपसे कहना है कि उपवास जरूर करिए, लेकिन नियमित रूप से करिए। अनियमित उपवास कभी मत करिए। एक नियम आपने नक्की किया कि दर एकादशी हम उपवास करेंगे, वो नियम हमेशा रखिए। या आपने एक नियम बनाया कि दर सोमवारी हम उपवास करेंगे, तो वो नियम पक्का बनाइए। या आपने कोई नियम बनाया कि महीने में 1 दिन उपवास करेंगे, वो दिन नक्की कर लीजिए। तो जो आपने तय किया है उसी दिन जरूर उपवास करिए, तो शरीर को उसका बहुत लाभ होता है। एक तो आंतरिक स्वच्छता होती है, सफाई होती है, शरीर की तामसिक वृत्तियां कम हो जाती हैं, सात्विक वृत्तियां बढ़ती हैं। शरीर को फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत है अंदर से सफाई के लिए। तो जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन जो भी कुछ खाते पीते हैं उस दिन फॉलिक एसिड भरपूर मिलता है। और अंदर की सफाई अगर होती है तो रोग सबसे कम आते हैं। विज्ञान ने ये अभी मान लिया है, आधुनिक विज्ञान ने ये मान लिया है कि जो लोग उपवास करते हैं और जो कभी भी उपवास नहीं करते, दोनों में ज्यादा स्वस्थ वो रहते हैं जो उपवास करते हैं। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति सबसे जास्ती होती है जो उपवास करते हैं, और जो कभी भी उपवास नहीं करते हैं वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। गंभीर से गंभीर रोग ज्यादा उन्हीं लोगों को आते हैं। तो आप उपवास करिए, लेकिन ऐसी कोई चीज मत खाइए जो मांसाहारी हो और शरीर को फॉलिक एसिड नहीं देती हो। तो मैंने आपसे कहा कि ये साबूदाना तो बंद करिए, उपवास में चाय भी पीना बंद करिए।
और मेरा कहना है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो हमेशा के लिए चाय पीना बंद करिए, क्योंकि रक्त से बनी हुई जानवरों के खून को मिलाई हुई चाय अगर आप पिए तो अच्छा नहीं। और चाय वैसे भी शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि चाय जो है ना औषधि है, पेय नहीं है। पेय और औषधि में अंतर समझते हैं? औषधि जो होती है उस समय लेनी चाहिए जब कोई रोग है, और पेय वो है जो कभी भी आप ले सकते हैं। जैसे पानी जो है ना पेय है, लेकिन चाय पेय नहीं है, चाय औषधि है। औषधि कब ले सकते हैं? जब रोग हो। तो क्या रोग हो तो चाय पीना चाहिए? अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की रोग हो गई, रक्त का दबाव कम हो जाए, खून का दबाव कम हो जाए, ऐसे लोगों को भरपूर चाय पीनी चाहिए, तो रक्त दबाव वो बराबर बना के रखती है। लेकिन अगर जिनको कम रक्त दबाव की तकलीफ नहीं है, रोग नहीं है, जिनका रक्त दबाव सामान्य है या सामान्य से अधिक है, उनको तो चाय कॉफी कभी भी नहीं पीनी चाहिए। ठीक है? तो आज से आप अपने जीवन में 2 परिवर्तन तो करेंगे। एक तो उपवास में ये नहीं खाएंगे, और दूसरा चाय नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे। जब भी मिलेगा तो दूध पिएंगे, दूध नहीं मिले तो ताक दही, वो भी नहीं मिले तो नींबू की शिकंजी, कुछ नहीं मिले तो सादा पानी पिएंगे। वो आपके लिए अच्छा है, शरीर को, देह को भी अच्छा है, देश को भी अच्छा है। ठीक है? हाँ, अभी मैं कुछ और 2-3 माहिती आपको बताता हूँ। 2-3 बातें ऐसी बताता हूँ जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। क्योंकि आपने उपवास की बात कही ना, उसी से जुड़ी हुई कुछ माहिती देता हूँ कि हम ये सब करते हैं शरीर शुद्धि के लिए। शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, तो अगर शरीर मन विचार सब शुद्ध है तो अच्छे काम हम कर सकते हैं। तो शरीर मन विचार सब शुद्ध हो तो इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हमारा शरीर निरोगी रहे, रोग मुक्त रहे। जिसके शरीर में रोग नहीं है उसी का मन बुद्धि विचार पवित्र हो सकता है। अगर कोई रोग आपको है तो आपका न मन न बुद्धि न विचार कुछ भी पवित्र नहीं होगा। तो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इस बात पर प्रकाश डाला गया है, जोर दिया गया है कि शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, इन सब के लिए निरोगी होना सबसे आवश्यक है। तो आप भी अपने जीवन में निरोगी रहें, आपको कोई रोग न आए, उस दृष्टि से छोटी छोटी कुछ माहिती मैं आपको देता हूं। चाहे तो आप कागज पेन लेके नोट कर लीजिए, कॉपी हो तो उसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये माहिती आपको कोई देने वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाला है? सबका इसके पीछे स्वार्थ है। डॉक्टर तो ये बताता नहीं है, क्योंकि वो ये सोचता है सब निरोगी हो गए तो मेरे धंधे का क्या। हाँ, डॉक्टर है, वैद्य है, चिकित्सक है, वो उसको सब ये माहिती है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो बताएगा नहीं कभी। मैं इसलिए बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि डॉक्टरों का धंधा बंद होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है। जितनी जल्दी डॉक्टर इस देश में खत्म हो उतना ये देश अच्छा। डॉक्टर खत्म हो, हॉस्पिटल बंद हो, मैं चाहता हूं कि एक भी हॉस्पिटल चलना ही नहीं चाहिए, कोई दर्दी जाना ही नहीं चाहिए वहां पर। ये कभी हो सकता है जब ये सब स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा स्वस्थ रहना आसान है, सबसे ज्यादा। बस उसके लिए छोटे छोटे कुछ नियम का पालन करना है। वो नियम आप आज से अपने जीवन में पालन करें तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला नियम जो पालन करना है सभी को अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, वो नियम है कि कभी भी भोजन करने के बाद पानी नहीं पीना। भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? वो समझना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन पोट में जिस स्थान पर एकत्रित होता है उस स्थान को जठर कहते हैं। जठर संस्कृत में, मराठी में भी जठर कहते हैं, हिंदी में भी जठर कहते हैं। ये जो जठर नाम का स्थान है वो यहाँ पर है, हमारे पोट के बाएं हिस्से में, थोड़ा हृदय से नीचे। भोजन सब यहाँ एकत्रित होता है। आमाशय भी कहते हैं उसको। इस स्थान में अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि, और वो अग्नि भोजन को पचाती है। जैसे हम चूल्हे में
लकड़ी जलाएं, फिर उसके ऊपर कुछ चावल पकने को रखें, तो जब तक अग्नि जलेगी तो चावल पकेगा। ठीक है, अग्नि शांत हो जाए तो चावल नहीं पके। ऐसे ही हमारे पोट में होता है। पोट में जठर नाम के स्थान में अग्नि प्रदीप्त होती है, और ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कैसे? जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया वो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है अपने आप, दिया सलाई नहीं दिखानी पड़ती उसको, वो अपने आप होती है। आप चाहे तो इसका प्रमाण ये है कि भोजन करने से पहले आप अपने शरीर का तापमान जांच करो, टेम्परेचर। तो वो मान लो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भोजन करने के बाद करोगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री कहां से बढ़ा? क्योंकि पेट में अग्नि प्रदीप्त हुई है। तो भोजन हम कर रहे हैं तो अग्नि प्रदीप्त होती है। अब भोजन के तुरंत बाद गट 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 पानी पी लेते हैं, तो क्या होगा? अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत हो जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं। मैंने बताया ना, चूल्हे पर अगर लकड़ी जला रहे हैं तो चावल पक रहा है, लकड़ी पे पानी डाल दो, अग्नि शांत हो गई, चावल पकेगा नहीं। वैसे ही पोट में होता है, भोजन पचेगा नहीं। अब भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन 100 रोग उत्पन्न करता है। 100 रोग इससे आते हैं। सबसे पहला रोग आता है पित्त का। मुझे इतने लोग आते हैं सवेरे से शाम तक मिलने के लिए, सब कहते हैं पित्त का त्रास है, पित्त का त्रास है, पित्त का त्रास है। ये पित्त का त्रास जितने लोगों को है, इसमें 123 रोग हैं पित्त के त्रास से। 123। ये सब उन्हीं को होते हैं जिनका भोजन ठीक से पचता नहीं है। पित्त उन्हीं को होता है। गैस बनेगी, जड़जड़ होगा, जलन होगी, खट्टी डकारें आएंगी, कब्जियत हो जाएगी, कोष्ठबद्धता हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, संडास साफ नहीं होगी, लघवी में त्रास आएगा, ऊंघ झोंक नहीं होगी। ये सब पित्त की तकलीफ। और पित्त की तकलीफें उन्हीं को होंगी जिनको भोजन ठीक से पच नहीं रहा। और भोजन ठीक से उनको नहीं पचेगा जो भोजन के बाद पानी पिएंगे। तो आयुर्वेद का पहला सूत्र है कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना। तो कभी पीना? 1 तास बाद पीना। अगर आपने 12 बजे भोजन किया है तो 1 बजे पानी पीना। 1 बजे भोजन किया है तो 2 बजे पानी पीना। 2 बजे किया तो 3 बजे। जब भी भोजन करें उसके 1 तास बाद पानी पिए। हाँ, अब इनका प्रश्न है भोजन के साथ पिए तो चलता है। भोजन के साथ पीना हो तो चलेगा, लेकिन वो गर्म पानी हो, और जास्ती नहीं पीना, बहुत थोड़ा सा। और जास्ती पीना हो तो क्या पीना? वो मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल का पानी पी सकते हैं भोजन के साथ, वो पिए तो सबसे अच्छा है। भोजन के साथ पानी पीने की जरूरत ना पड़े उसका एक उपाय है कि भोजन को धीरे धीरे चबा के खाना, सावकाश। जल्दी जल्दी खाएंगे तो गले में फंसेगा, तो पानी की जरूरत है। आप धीरे धीरे चबा चबा के भोजन करेंगे सावकाश, तो पानी की जरूरत नहीं आएगी। मुझे नहीं आती है, मैं 18 साल से ऐसे ही भोजन करता हूँ। आप भी अगर धीमे चबा चबा के भोजन खाएंगे तो पानी की जरूरत नहीं। पानी 1 तास बाद पीना है, तुरंत नहीं पीना। अब तुरंत क्या पीना है उसके नियम है कि अगर तुरंत कुछ पीना है तो भोजन के बाद ताक पीना, दूध पीना, कोई भी फल का रस पीना। ऊस का रस पी सकते हैं, नींबू का, नारियल का, संतरे का, मौसम्मी का, आम का, चीकू का रस पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी नहीं पीना। ठीक है। अब कब क्या पीना ये भी नियम है। पहला नियम ये है कि भोजन के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। कभी भी भोजन के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। पानी कम से कम 1 तास के बाद पीना, कभी भी। अभी 10 बजे भोजन किया, 11 बजे पानी पिए, 11 बजे किया, 12 बजे पिए। क्यों? कारण क्या? जब आप भोजन करते हैं तो पोट में जहां भोजन एकत्रित होता है ना, उसको जठर कहते हैं। स्थान का नाम है जठर, और वहां अग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि भोजन को पचाती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। तो जैसे ही भोजन किया अग्नि प्रदीप्त होती है,
अब आपने पीछे से पानी पी लिया तो अग्नि शांत होती है। अब अग्नि शांत हुई तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन 100 रोग उत्पन्न करेगा। एक दो घूंट पीना पड़े तो पानी एकदम गर्म करके पीना, वो भी मजबूरी हो तो, नहीं तो आयुर्वेद उसके लिए भी कहता है कि एक दो घूंट पीना ही हो तो ताक पी लेना, पानी नहीं पीना, या दूध पी लेना। तो पानी नहीं पीना ये एक नियम है। इस नियम का पालन मैं 18 साल से करता हूं, और मैं पिछले 18 साल में कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। एक साल में 1 लाख किलोमीटर का मैं प्रवास करता हूं, और सतत भोजन मेरा बदलता रहता है। अभी आज मैं यहां हूं, अभी रात को मैं बंबई होते हुए लखनऊ जा रहा हूं, वहां का भोजन बिल्कुल अलग है, यहां का अलग, और ऐसे पूरे देश में घूमता रहता हूं, फिर भी कोई तकलीफ नहीं है। एक ही काम कि मैं भोजन के बाद पानी नहीं पीता, कम से कम 2 घंटे बाद पीता हूं। आप भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भोजन के बाद पानी नहीं पिए तो गले में भोजन फंस जाएगा, तो उसका तरीका है कि हड़ू हड़ू धीरे धीरे खाना खाओ, चबा चबा के खाओ। तो उसका एक नियम है आयुर्वेद में कि भोजन को पियो और पानी को खाओ, माने इतना चबाओ रोटी को कि वो एकदम पानी के जैसे उतरे, तो आपको गले में नहीं फंसेगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो आसानी से धीरे धीरे खाना खाओ, चबा के खाओ, तो पानी की आवश्यकता नहीं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि फिर क्या पी सकते हैं भोजन के तुरंत बाद पीना हो, तो 3 चीजें पी सकते हैं। एक तो ताक, दूसरा दूध, और कोई भी फल का रस। अगर सुबह का भोजन किया, जिसको नाश्ता कहते हैं, तो फल का रस पीना। दोपहर को भोजन किया तो ताक पीना, रात्रि भोजन किया तो दूध पीना। और इसका क्रम नहीं बदलना, सवेरे कभी दूध नहीं पीना, रात्रि को कभी ताक नहीं पीना, ये हमेशा याद रखना। तो इस पद्धति से जीवन पर्यंत आप निरोगी रह सकते हैं, औषध की जरूरत नहीं। दूसरा एक नियम है, कभी भी पानी पीना तो ठंड पानी नहीं पीना, गाढ़ पानी नहीं पीना। गाढ़ पानी से मतलब बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी कभी पीना नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। क्या होता है, यूरोप और अमेरिका में जो नागरिक है ना, वो बहुत गाढ़ पानी पीते हैं, ठंड पानी, फ्रिज में पानी रखते हैं, ऊपर से बर्फ डाल के पीते हैं। परिणाम क्या है कि सवेरे जब वो संडास घर में जाते हैं तो 2 तास तक बाहर नहीं आते। उनको मैं पूछता हूं तुम लोग करते क्या हो 2 तास संडास घर में, तो कहते हैं संडास उतरती नहीं है, इंतजार करना पड़ता है। खूब जोर लगाते हैं फिर भी उतरती नहीं। और वो कभी कभी गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। मतलब क्या है, उनको भयंकर कब्जियत है। कब्जियत समझते हैं, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, कड़क हो जाती है संडास, मल एकदम कड़क होता है, उतरता नहीं। और मल कड़क होता है ठंड पानी से, गाढ़ पानी से, तो वो गाढ़ पानी पीते हैं, बहुत त्रास है। और उनको बहुत सारे रोग सिर्फ इसी कारण है कि संडास साफ नहीं होती। बाद में मुझे समझ में आया कि ये यूरोप के लोग होते हैं ना, तो वो जो टॉयलेट पॉट बनाते हैं ना, वो कुर्सी जैसा होता है, कमोड। मैंने एक बार उनको पूछा कि भारतीय पद्धति का क्यों नहीं बनाते, तो कहते हैं यार उसमें 5 मिनट बैठ सकते हैं, हमको 2 तास बैठने का है। तो आराम से कुर्सी का बना के बैठ जाते। फिर वो करते क्या है, उस पर बैठ के व्रत पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं। और यूरोप के सभी परिवार में संडास घर में लाइब्रेरी होती है, वाचनालय, क्योंकि उनको आवश्यकता है। और वो गाढ़ पानी पीना बंद करें तो उनकी सब तकलीफ ठीक होती है। तो आप कभी ये ठंड पानी नहीं पीना, गाढ़ पानी नहीं पीना। पानी हमेशा कोमट होना चाहिए, जितना गर्म शरीर है उतना गर्म पानी। गर्मियों में भी कोमट पानी पिए तो जीवन पर्यंत निरोगी रहेंगे, गर्मियों में भी। तीसरा नियम है स्वस्थ होने का, पानी कभी भी पिए तो थोड़ा थोड़ा पिए। एक बार सिप किया, फिर दूसरा, एक साथ गट पूरा ये गिलास भर के नहीं पीना। एक पिया, एक सिप लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे गर्म दूध पीते हैं ना, ऐसे पानी पीना है। इससे क्या होता है, मुंह का जो लार है ना, थूक, वो पानी में मिलके बहुत अंदर जाता है। और ये थूक है वात पित्त कफ को संतुलित रखता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 4-4.5 लीटर थूक रोज बनता है, वो पूरा अंदर जाने के लिए है, और वो पानी के साथ ही जाता है। इसलिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा पीना है।
चौथा नियम है सवेरे ही उठकर सबसे पहले पानी पीना। सबसे पहले उठते ही मुंह नहीं धोना, बिना मुंह धोए पहले पानी पीना। हाँ, हल्का कोमट गर्म, ठंडा नहीं, गार नहीं। तो उठते ही पानी पिएंगे तो अंतड़ियां साफ हो जाती है, और जिनकी अंतड़ियां साफ हो जाती है उनको कोई रोग नहीं आता। 1 गिलास कम से कम, अधिक से अधिक 3 गिलास, कम से कम 1, अधिक से अधिक 3। चौथा एक नियम है, 3, ये 4 नियम तो बहुत आवश्यक है। भोजन के बाद पानी नहीं पीना, 1 तास बाद पीना। दूसरा नियम, पानी कभी भी पीना तो गार पानी नहीं, ठंड पानी नहीं, कोमट पानी। तीसरा नियम, पानी हमेशा हड़ू थोड़ा थोड़ा लेकिन पर्याप्त मात्रा में, दिवस में 4-5 लीटर। चौथा, सवेरे उठकर मुंह धोने से पहले पानी पीना। रात्रि को मुंह धो के सोना, सवेरे उठते ही पानी पीना, फिर संडास जाना। अभी एक 5वां नियम, बहुत सुंदर सूत्र है अष्टांग हृदय में, कि जो भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ वो कभी नहीं खाना। जो भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ वो कभी भी नहीं खाना, नहीं तो वो विष की तरह काम करेगा। अब कौन सा ऐसा भोजन है उसको सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ? तो ये वही भोजन है जो रेफ्रिजरेटर में रखा गया। फ्रिज में आपने कुछ रख दिया, अब उसमें सूर्य का प्रकाश तो नहीं जाएगा, पवन भी नहीं जाता। तो जिस भोजन को सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श ना करे वो विष के समान है। माने फ्रिज में रखा हुआ कुछ नहीं खाना, अर्थात फ्रिज कभी नहीं लाना। ले आया है तो बेच देना, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे रोग आते हैं। ये जितने संधिवात के लोग हैं ना, जास्ती से जास्ती वो हैं जो फ्रिज का रखा हुआ खाते हैं। जितने बवासीर, मूलव्याध, भगंदर वाले हैं सब फ्रिज का रखा हुआ खा रहे हैं, यही रोग सबसे ज्यादा आते हैं। तो फ्रिज का रखा नहीं खाना। और एक नियम है कि पानी कभी खड़े होके नहीं पीना, हमेशा बैठ के पीना। और दूध कभी बैठ के नहीं पीना, खड़े होके पीना। अद्भुत नियम है ये, दूध बैठ के नहीं पीना और पानी खड़े होके नहीं पीना। कारण भी सोचो क्यों नहीं पीना। आप जरा इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, हम जब बैठ के पानी पीते हैं तो शरीर में थोड़ी विश्रांति ज्यादा होती है, खड़े होकर पीछे तनाव ज्यादा होता है। अब विश्रांति और तनाव में होता क्या, जब बैठ के पानी पियो शरीर में विश्रांति है तो पानी धीरे धीरे पूरा गीला करता हुआ ऑस्टियोफेगस ट्यूब को नीचे भिगोते हुए अंदर जाता है। लेकिन खड़े होकर पियो तो सीधे चला जाए, तो पानी सीधे नहीं जाना चाहिए, बहुत तकलीफ करता है। इसलिए पानी बैठ के पीने का नियम है। और पानी का सबसे अच्छे पीने का तरीका है हाथ लगा के आगे झुककर फिर पानी पीना। तो ये जो ऊपर का तलवा है ना, ये पूरा गीला रहता है और ये स्लाइवा बनने में, थूक बनने में बहुत मदद करता है। तो आगे झुककर ऐसे पानी पीना सबसे वैज्ञानिक। दूध कभी भी बैठ के नहीं पीना, क्योंकि दूध को ये गीला करते हुए जाने से बिल्कुल लाभ नहीं है, वो सीधे जाना चाहिए। क्योंकि दूध को माहिती है बहुत जल्दी फटता है, थोड़ा भी एसिड मिला फट जाता है, मुंह में थोड़ा एसिड रहता है, जल्दी से अंदर जाना चाहिए, इसलिए खड़े होके पी। और एक नियम है कि कभी भी भोजन खड़े होके नहीं करना। वो बफे सिस्टम आया, वो बफेलो सिस्टम है, बफेलो समझते भैंस, तो वो नहीं करना। कभी भी भोजन करना पड़े तो थोड़ा प्लेट में लेके एक जगह बैठ के फिर भोजन करना। और भोजन करने का भी नियम है, कुर्सी मेज पे बैठ के भोजन नहीं करना, माने डाइनिंग टेबल, जमीन में बैठ के, जैसे अभी आप बैठे हैं ये सुख आसन है, इसी स्थिति में भोजन करना। ज्यादा से ज्यादा भोजन रखने के लिए वो पार्टी रखना, उस पर भोजन रख के हम नीचे बैठे हैं, भोजन उस पर पार्टी पे वो। और ऐसे ही कुछ और भी नियम है। उसमें एक नियम है लघवी कभी भी खड़े होके नहीं करना, हमेशा बैठ, वो बहुत जरूरी है। फिर ऐसे एक और नियम है सोने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। उसमें एक नियम है कि कभी भी जब सोना हो, कभी भी सोना हो तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड है, बायां करवट, इसको सोना सबसे पहले, लेटना। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा राइट में लेटना, इसमें फिर सीधे होके सो, शुरू इधर से कर। फिर एक नियम है दोपहर का भोजन किया तो 15-20 मिनट आराम करना, और रात्रि भोजन किया तो कम से कम 100 कदम चलना। रात्रि भोजन के बाद चलना, दोपहर को भोजन के बाद 15-20 मिनट आराम। फिर एक नियम ये है कि कभी भी दिशाओं का ध्यान रख के भोजन के लिए बैठना। जैसे पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है, पूर्व की दिशा में मुंह करके अगर भोजन के लिए बैठते हैं वो बहुत अच्छा है। दूसरी बहुत अच्छी दिशा है उत्तर की, तीसरी है पूर्वोत्तर की, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं। ये 3 दिशाएं सबसे अच्छी हैं। बहुत अगर मजबूरी हो तो पश्चिम की तरफ मुंह करके खाना, दक्षिण की तरफ कभी भी मुंह करके खाना नहीं खाना। ऐसे घर के नियम है, अध्ययन के लिए बैठे हैं, अभ्यास के लिए बैठे हैं तो पूर्व की दिशा में ही मुंह होना सबसे अच्छा है, दूसरा उत्तर की और तीसरा पूर्वोत्तर की।
ऐसे ही सोने के नियम है। सबसे अच्छा सोना है पूर्व पश्चिम, सबसे अच्छा। पूर्व में सिर हो, पश्चिम में पैर हो, या पश्चिम में सिर हो, पूर्व में पैर हो, ये सबसे अच्छा। उत्तर दक्षिण अगर सोना हो तो ध्यान रखना पड़ता है, वो आप सभी जानते हैं। तो ऐसे ऐसे 2000 नियम हैं, मैंने कुछ बताए आपको। इनमें से 4 नियम जरूर पालन करिए जो शुरू में बताए। भोजन के बाद पानी ना पिए, एक सांस के बाद पिए, पानी हड़ू हड़ू घूट घूट पिए, एक साथ गट गट ना पिए, पानी कोमट पिए, गार नहीं पिए, सवेरे उठ के जरूर। ये 4 नियम तो जरूर पालन करो, आरोग्य रहेगा। और आगे जो बताया है नियम वो भी पालन करो तो और अच्छा रहेगा। तो आप आरोग्यशाली रहें, तो औषधि की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा जीवन हो। और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता को निरोगी होना ही अच्छा है, तभी वो सुखी होगा। और वो सुखी है तो किसी को सुख दे सकेगा, अगर वो दुखी है तो किसी को सुख नहीं देने वाला। हमारे यहाँ कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। निरामय है तो सुखी है, माने निरोगी है तो सुखी है। अगर निरोगी नहीं है तो कोई सुख नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सुख है निरोगी होना, और सबसे बड़ा दुख है रोगी होना। पैसे से आप कुछ खरीद नहीं सकते। निरोगी होने का है, पैसे से नहीं होता। पैसे से सुविधाएं खरीद सकते हैं, निरोगी नहीं हो सकते। और ज्यादातर परिवारों में मैंने देखा है, जहां सुविधाएं जास्ती हैं वहां रोगी जास्ती। जैसे हमारे घरों में मैंने देखा, जिनके रसोई में आई को कम से कम काम करना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा बीमार रहेगी। पहले हमारे घरों में वो होता था ना, वो चटनी पीसने का, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पूरे शरीर के लिए। अभी वो बंद हो गया, मिक्सर आ गया, तो शरीर की बीमारियां आ गई। कापड़ हाथ से धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई, बीमारियां आ गई। रसोई में जितनी भी सुविधाएं बढ़ी, उन्होंने बीमारियां जास्ती की। एक बहुत खतरनाक सुविधा हमारे रसोई में आई है, जिसके कारण सबसे जास्ती डायबिटीज हो रहा है, और वो है प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर है, जिसमें हम दाल बनाते हैं, फिर चावल भी बनाते हैं, भाजी बनाते हैं, यही डायबिटीज की जड़ है। कारण क्या है बताता हूं। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि कोई भी वस्तु को उबलने के लिए, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, एक नियमित तापक्रम है, हर वस्तु का निश्चित है। प्रेशर कुकर उसी को कम कर देता है। जैसे तुअर की दाल है, उसका तापक्रम है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन प्रेशर कुकर में यही तापक्रम 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और 2 ही मिनट में चला जाता है। तो जो तुअर की दाल बननी चाहिए 10-15 मिनट में, हड़ू 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 वो 2 मिनट में बन गई। अब उसमें क्या होता है कि उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। मैंने आपसे कहा ना, जास्ती गर्मी में ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, तो वहां कुकर गर्मी बहुत जास्ती देता है, बहुत जल्दी देता है, तो वहां भी ऊर्जा खर्च होती है, तो उसकी पौष्टिकता कम। तो तुअर की दाल खाने से जो गुण हमें आना चाहिए वो नहीं आता। और चावल कुकर में बनाएं तो महासत्यानाश, बहुत खतरनाक। कुकर का चावल बना के कभी खाना नहीं। आयुर्वेद कहता है कि उससे अच्छा विष खाना, जहर खा लेना, वो ज्यादा अच्छा है। चावल कुकर में बनाया हुआ कभी नहीं खाना। बिना कुकर का बनाया हुआ चावल खाना, मैंने बाटली में कोई जो भगोना है, जैसे भी बनाते हैं, बिना कुकर के चावल बनाओ, बहुत अच्छा है। बिना कुकर के दाल भी बनाओ तो अच्छा। और कुकर में एक तकलीफ और है, सभी कुकर एल्यूमिनियम के हैं, स्टील का कुकर बन नहीं सकता। और एल्यूमिनियम सबसे खराब मेटल है, क्योंकि शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़े तो डायबिटीज आती है, शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़े तो अस्थमा होता है, शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़े तो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। और ये एल्यूमिनियम इतना खराब है, अंग्रेजों ने इसको चालू किया था भारत के क्रांतिवीरों को भोजन देने के लिए जेल में। और जेल में जो क्रांतिवीर भर्ती होते थे, उनको अंग्रेज एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाते थे ताकि जल्दी मरे। अब हमने वो एल्यूमिनियम घर में ला लिया प्रेशर कुकर के नाम पर, वो बहुत खराब है। इसलिए प्रेशर कुकर में कम से कम खाना बनाए तो अच्छा है। चावल तो कभी भी ना बनाए, चावल अलग से बनाए, दाल भी उसमें कम से कम हो। भोजन का सबसे अच्छा सिद्धांत है, धीरे धीरे गर्म होके जो भोजन पकता है उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। जल्दी से गर्म होके जो पक गया वो बेकार है। फिर कुछ लोग कहते हैं हम प्रेशर कुकर इसलिए वापरते हैं कि इससे समय बचता है। तो उस बचे हुए समय का क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी। अब वहां तो सत्यानाश किया, इधर समय बचाया, उधर बचे हुए समय से सास बहू देखा, जिसमें पति पत्नी के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, बहन भाई के झगड़े, किसी की बीवी किसी के साथ भाग गई, किसी का पति किसी के साथ भाग गया। ये सब समय बचा के देखने से क्या लाभ है? उससे अच्छा समय लगाना ही अच्छा। गैस भी बचेगा, नहीं बचेगा। ये जो गैस आपने बचाया ना कुकर में इस्तेमाल करके, ये बचेगा 2-5 रुपए का, लेकिन जो बीमारी आएगी वो खर्च करेगी 5 लाख रुपए। तो अंत में कुछ नहीं बचता उसमें।
मूर्ख हम बनते हैं, पैसा हमारा ही खर्च होता है। तो सुविधाएं कम से कम घर में हों, ये कोशिश करो। और मैं खास रूप से ये देखा है, जो माताएं होती है ना, जिनको आई बनना होता है, उनको व्यायाम की जास्ती आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भाशय को व्यायाम ना मिले तो बहुत जीवन में तकलीफ आती है। इसलिए घर में वो जो सिल बटना था, वो चाकी चलाते थे, ये सबसे यूट्रस का व्यायाम गर्भाशय का सबसे जास्ती होता था, और ज्यादातर आई स्वस्थ रहती थी, बच्चे बिना सिजेरियन के पैदा होते थे। आज तकलीफ इतनी हो गई है, कोई भी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, क्योंकि आई को काम कम हो गए। और जितने काम है भोजन से संबंधित, वो सभी व्यायाम है, काम नहीं है। वो चाकी चलाना सबसे अच्छा व्यायाम, सिल बटने में चटनी बनाना सबसे अच्छा व्यायाम, कपड़े को हाथ से धोना वो सबसे अच्छा व्यायाम। ये अगर आप करते रहें, जीवन निरोगी रहेगा। नहीं करेंगे, सुविधाएं लाएंगे, तो बाद में रोगी बनेंगे, और उससे 10 पट जास्ती, 100 पट जास्ती खर्च होने वाले। तो अकल लगा के जीवन चलाएं। और मेरा तो ऐसा बोलना है आपको कि घर में कम से कम सामान हो तो घर बहुत अच्छा, उसको ला ला के सामान से भर देना वो मूर्खाई है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, घर बनाया पुणे में, कल्पना करो खर्चा कितना, 700 रुपए स्क्वायर फीट खर्चा है, ठीक है, 1 स्क्वायर फीट का 700 रुपए। अब डाइनिंग टेबल लाके रख दिया, तो डाइनिंग टेबल ने कितना एरिया कवर किया, लगभग 8-10 स्क्वायर फीट, और 1 स्क्वायर फीट का खर्चा 700 रुपए, तो 7,000 रुपए परमानेंट हर दिन आपने खर्च कर दिए, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल रख गया। अब इस भूमि का तो कुछ इस्तेमाल होने वाला नहीं, तो इतना महंगा घर बनाया, ऊपर से डाइनिंग टेबल रख के कवर कर दिया, तो मूर्खाई। घर खाली रहना चाहिए, स्पेस जितना खाली है उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैठकी की व्यवस्था भी घर में ऐसी हो जो दोनों तरफ से काम करे। जमीन पे ऐसे गादी बिछा के बैठो ना, जरूरत पड़ी तो सो गए, नहीं तो उठा के रखा, खाली स्पेस हो गया। तो ये गांव के लोग बहुत होशियार है। हाँ, जो स्कूल कॉलेज में नहीं जाते वो बहुत इंटेलिजेंट, उनके घर में कम से कम सामान होता है तो टेंशन कम से कम होता है, बीमारियां कम से। जिसके घर में सामान जास्ती, टेंशन जास्ती। बंबई में बड़े बड़े घरों में मैं जाता हूँ, इतना सामान भरा हुआ है कि निकलने की भी जगह नहीं, बच बच के निकलना पड़ता है। तो काय को बनाया ये घर करोड़ों रुपए खर्च करके, निकल भी नहीं सकते, इतना सामान भर भर के। सोफा लाया, कुर्सी लाया, किस काम के लिए, फालतू में पागलों की तरह से। गांव वाले अच्छे हैं, उनका जो बिस्तरा है बिछाया तो सोने को भी हो गया, बैठने को भी हो गया, उठा के रख दो तो यहाँ कुछ काम भी हो गया। तो घर ऐसा रखना, कम से कम सामान हो तो चोरी जाने का डर नहीं, खर्चा भी जास्ती नहीं होगा। और सामान खरीदने समय ध्यान रखना कि वो शरीर के किसी व्यायाम को अगर कम करता है, ऐसा कोई सामान नहीं खरीदना। जैसे वॉशिंग मशीन बहुत खराब है, मिक्सर चटनी बनाने के लिए, चटनी सिलबट्टे पर ही बनाओ। और मैं तो सबको बोलता हूँ, वो जो चाकी आती है ना, उसमें आटा बना के वो खाओ। हमने हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं को जगह जगह स्वानंद भंडार शुरू कराए, तो जो आटा चाकी से बनाते हैं ना, वो सबसे जास्ती बिकता है। क्योंकि लोग कहते हैं इस आटे से रोटी खाओ, भाकरी खाओ तो एसिडिटी नहीं होती, इससे कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पेट की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो आटा धीरे धीरे पिसा हुआ है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट वाला वो जो मशीन में बनता है ना, उसमें कितना टेम्परेचर आता है, और टेम्परेचर में उसकी पोषकता जाती है। तो ये पुरानी जो पद्धति थी वो बहुत सोच समझ के वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई थी। तरक्की उसी में है। आज जो हम सुख सुविधाओं के नाम पे खरीद रहे हैं, ये कोई होशियारी नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें ध्यान में रखो तो ठीक हो जाएगा। और आल में 3 चीजें और मिला सकते हैं। अगर सर्दी जाती है, खोखला जाती है, तो थोड़ा तुलस का रस मिलाओ, आल और तुलस का रस दोनों मिलाओ, फिर गुड़ मिला के लो। और उसमें एक चीज मिला सकते हैं, अजवाइन होती है, अजवाइन छोटी छोटी होती है, हाँ, वो भी मिला सकते हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम तीनों तो चला। कोई दूसरी बीमारी का नाम लो, अस्थमा, संधिवात। संधिवात और अस्थमा दोनों की सबसे अच्छी औषधि है। संधिवात की औषधि हमारे घर में है, स्वयं पाक घर में, मेथी दाना। मेथी होता है ना, मेथी की भाजी खाते, और उसके नीचे दाना होता है जड़ में, वो दाना औषधि है, भाजी नहीं, बीज। मेथी का बीज है ना, BRNB, वो औषधि है। क्या करना, उसको रात में पानी में डालना, रात भर पानी को रखना, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी बीज डालना, रात्रि पर्यंत रखना, सवेरे उठ के पीना। तो कितना भी संधिवात है 3-3.5 महीने में खत्म, कितना भी पुराना संधिवात। और इतना ही करना तो अस्थमा भी खत्म। हाँ, मैंने कहा ना, 1 पर 1 फ्री।
तो संधिवात तो खत्म होगा, अस्थमा भी जाएगा। और ये मेथी दाना इतनी अच्छी औषधि है कि ये एक ही औषधि 23 रोग ठीक करती है। 23 रोग एक ही औषधि। एक रोग है संधिवात, दूसरा है मूढ़व्याध, तीसरा है बवासीर, चौथा है बगंदर, पांचवा है अस्थमा, फिर छठा है निमोनिया, सातवां है ये कंधे दुखना, आठवां पोट में कोई भी इंडाइजेशन, पित्त की तकलीफ। ऐसे 23 रोग ठीक करता है मेथी दाना। और सबसे खराब रोग डायबिटीज, शक्कर, ये भी मेथी दाना ठीक करता है। तरीका क्या है मैंने बता दिया। 1 चम्मच मेथी दाना रात्रि को 1 गिलास पानी में मिलाना, सवेरे पानी पीना खाली पेट, कुछ भी नाश्ता करने से पहले। मेथी चबा के खाओ तो और भी अच्छा, नहीं खा सके तो छोड़ दो, पानी पी लो। चबा के खाओ तो उससे नुकसान नहीं तो पानी पी लो, इतना कर सकते। तो ये सबसे अच्छी औषधि, 23 रोग आपको जीवन पर्यंत नहीं आएंगे। है ताप के लिए क्या करना, तुलस आल दोनों का रस एक साथ मिला के थोड़ा गुड़ डाल के गर्म करके लेना, तो कितना भी ताप हो, मलेरिया हो या दूसरे तरह का हो, वो जाएगा। इसमें तुलस जो है ना वो काली वाली, एक तुलस होती है जिसको श्याम तुलसी कहते हैं, एक राम श्याम वाली काली है, डार्क ग्रीन कलर जिसका है, वो तुलस इसमें काम आती है ताप में। गले की खांसी, मैंने बोला ना आल और हड़द दोनों, रस निकालो आल का, थोड़ा हड़द का रस निकालो, पी लो मिला के, गले की खराब से खराब खांसी ठीक हो जाए। और ये टॉन्सिलाइटिस जो बच्चों को होते हैं वो भी ठीक होते हैं। इसी हड़द ताजा होती है ना, ताजा हड़द, उसका रस निकाल के लो तो कितना भी ब्रोंकाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, सब ठीक होता है। हाँ, एक बात तो ये अभी यहीं से शुरू होती है कि आप आरोग्य रखो संभाल के, माने स्वस्थ रहो, तब तो आप काम कर सकते हो। बीमार है तो काम ही नहीं होने वाला। तो आप स्वस्थ रहें, इसके लिए कुछ आवश्यक नियम का पालन करो। स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम है। एक नियम तो ये है कि ये जो स्वयं पाक घर में औषधि है, इनका भरपूर उपयोग करो, तो स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय। और उसकी माहिती ले लो, बहुत माहिती है। अपने स्वयं पाक घर पे सबसे जास्ती रिसर्च करने की जरूरत है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास अमेरिका से एक ईमेल आया, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा औषधि केंद्र है, सबसे ज्यादा रिसर्च वहीं होता है। उन्होंने मुझे ईमेल किया, डू यू नो, उन्होंने अंग्रेजी में पूछा कि क्या आप जानते हो कि दालचीनी से 48 रोग ठीक होते हैं। मैंने कहा तुमको कैसे माहिती है? तो कहते हमने भारतीय आयुर्वेद का अभ्यास शुरू किया, अमेरिका में आयुर्वेद का अभ्यास शुरू हुआ, तो उनको माहिती हुआ कि दालचीनी से 48 रोग ठीक होते हैं। हमको माहिती नहीं है किसी को? 48 रोग ठीक होते हैं दालचीनी से। संधिवात ठीक होता है, खोखला ठीक होता है, मोटापा ठीक होता है, माने वजन कम होता है, दालचीनी से मूढ़व्याध ठीक होता है, बवासीर ठीक होता है, बगंदर ठीक होता है, संधिवात ठीक होता है। 48 रोग एक ही औषधि से ठीक होते हैं। लेने का कैसे है? आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर गर्म पानी के साथ सुबह सुबह पीना, बस इतनी सी औषध है, 48 रोग ठीक होते हैं। तो दालचीनी को याद रखो और मेथी दाने को याद रखो, आल को, हड़द को याद रखो। मीट एक बहुत अच्छी औषधि है जिससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से ठीक होता है, लो ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। उच्च रक्त दबाव ये भी ठीक होता है मीट से, और निम्न रक्त दबाव भी ठीक होता है। अंतर क्या है? उच्च रक्त दबाव है तो मीट बदल देना, जो मीट खाते हो वो अभी बदलना। अभी क्या मीट है आपके घर में आयोडीन युक्त, तो वो पाउडर वाला, इसको हटाना, काला नमक लाना, तो उच्च रक्त दबाव ठीक हो जाएगा। और एक दूसरा उपाय और है, आयुर्वेद में कहा गया है जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्त दबाव, उनको समुद्र स्नान करना। समुद्र स्नान, अभी समुद्र कैसे आएगा इंदापुर में, तो उसका उपाय बताता हूं। स्नान का पानी है ना, उसमें मीट मिला दो, समुद्र तैयार हो गया। हो गया ना? अभी उससे स्नान कर लो, साबुन नहीं लगाना। तो जो व्यक्ति भी मीट के पानी से स्नान करे उसको हाई ब्लड प्रेशर बिना औषध के ठीक होता है। और कितनी बार करना? सप्ताह में 2 बार। रविवार को किया तो गुरुवार को करना, फिर रविवार को, फिर गुरुवार, 2 बार से जास्ती करने की जरूरत नहीं। ठीक है?
और मीट बदल देना, पत्थर वाला नमक खाना, ये वाला नहीं, आयोडीन युक्त। और जिसको लो ब्लड प्रेशर है, रक्त दबाव कम हो जाता है, वो पानी में मीट मिला के भरपूर पीना, दिवस में 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो उनको निम्न रक्त दबाव ठीक हो जाता है। तो मीट दोनों में औषधि है, उच्च रक्त दबाव में, निम्न रक्त दबाव। ऐसे ही हमारे घर में, मैंने पहले भी कई बार बोला, दूधी भोपला बहुत अच्छी औषध है। किसी को भी हृदय घात की तकलीफ है या संधिवात है या कोलेस्ट्रॉल जास्ती बन गया है, उनको दूधी भोपले का रस रोज लेना, 1 गिलास, कम से कम इतना, ये वाला, खाली पेट सवेरे सवेरे, तो हृदय घात कभी होता नहीं, कोलेस्ट्रॉल जितना भी है सब निकल जाता है और कभी भी दोबारा संधिवात नहीं हो सकता। और शरीर के अंदर जितने विषातीय तत्व हैं, विषैले तत्व, वो सब बाहर निकल जाते हैं, शरीर एकदम स्वच्छ हो जाता है। दूधी भोपले का रस। अब दूधी हमेशा मिले, इसकी व्यवस्था कर लो, घर में लगा लो, दूधी का एक बीज लगाओ, एक बीज में 125 दूधी टूटती है, हाँ, फिर वो खत्म हो जाए, दूसरा लगा दो, सतत पूरे साल दूधी मिल सकती है। तो अपने घर में दूधी का झाड़ जरूर लगा के रखो, वो जो बेल होती है ना, क्रीपर, दूधी बहुत अच्छी औषधि। ऐसी एक बहुत अच्छी औषधि है अपने घर में जीरा। जीरा, पेट की कोई तकलीफ है, अपच हो गई है, संडास जास्ती होती है, पित्त बढ़ गया है, तो जीरे का पानी, नहीं तो जीरे को चबा के खाओ, पीछे से गर्म पानी पी लो, बहुत अच्छी औषधि। जीरे जैसी ही एक औषधि है हींग, वो भी पित्त प्रकृति के लोगों की बहुत अच्छी औषधि। जायफल, जायफल, बहुत तेज ताप हो तो जायफल घिस के दे दो, हाँ, जायफल घिसो, उसकी वो बनेगी चटनी जैसी, उसको दे दो किसी भी बच्चे को, बड़े को, और उसमें थोड़ा तुलस का रस और ये आल का रस मिला के दो तो और अच्छा काम करता है। ऐसे सौंफ, बड़ी सौंफ, पित्त प्रकृति के लोगों की सबसे अच्छी औषधि बड़ी सौंफ। छोटी सौंफ भी है, बड़ी सौंफ जास्ती अच्छी। और बड़ी सौंफ अगर आप भोजन के बाद खाते रहो तो कभी भी पित्त की तकलीफ होगी नहीं, तो इसलिए भोजन के बाद वो खाते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। तो ऐसी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है। और मैंने बहुत बार आपको बोला, गाय का मूत्र तो सबसे अच्छी औषधि है, बार बार मैंने आपको कहा है, उसको कभी भूलो मत। कोई औषधि काम न करे तो गोमूत्र पी लो, काम करता है, बस उसमें सावधानी वही है, देशी गाय का मूत्र पीना है, विदेशी का नहीं तो परिणाम नहीं आता। फिर आप मुझे बोलोगे राजीव भाई बोल गए, परिणाम नहीं आ रहा, क्योंकि विदेशी गाय का मूत्र काम का नहीं है, औषधि गुण उसमें नहीं है। जब भी पीना देशी गाय का पीना। और गोमूत्र का कुछ एक्सपायरी डेट नहीं है, बाटली में भर के रखो, कभी भी चलता है। ताजा पिए तो बहुत अच्छा होता है, नहीं पी सकते हो तो बाटली में भर के रखो तो चलता है। कोई भी बीमारी, 148 बीमारियों की पूरी सूची है जिसमें गोमूत्र काम करता है। कैंसर में भी काम करता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, संधिवात, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सभी रोगों में काम करता है गोमूत्र। तो वो आप ले सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। इन्होंने कहा कि गाय का मूत्र अगर बाटली में रखो, 2-3 दिन रखने के बाद प्रयोग करो तो गले में त्रास होता है। वो त्रास क्या है? त्रास इतना ही है कि उसकी एसिडिटी थोड़ी बढ़ती है। तो अगर 2-3 दिवस का रखा हुआ मूत्र तो उसमें या तो पानी मिला के पियो, ठीक है, पानी मिला के, उसमें बराबर मात्रा का पानी मिला के पी सकते हैं। ताजा है तो पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि ताजा पियो तो सबसे अच्छा है। रखने की आवश्यकता उनको है जिनको गाय नहीं मिलती। आपके यहाँ तो गांव में सब जगह गाय है, ये तो शहर वालों की तकलीफ है। आप में तो कोई ऐसा नहीं जो शहर में रहता है। कितना पीने का? अगर बीमारी है तो 25 मिलीलीटर से लेकर 50 मिलीलीटर तक एक बार में पी सकते हैं। 50 मिलीलीटर से जास्ती नहीं पीना, 25 मिलीलीटर से कम नहीं पीना। और कोई रोग नहीं है तो थोड़ा भी पियो तो चलेगा, निरोगी रहने के लिए 2 चम्मच 4 चम्मच रोज भी पी लिया तो चलेगा, कोई रोग नहीं है तो। पानी का पता? हाँ, अभी तो ये तो समझ लिया औषधि है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा याद दिला दिया। एक गाय कभी जब भी गर्भवती है तो मूत्र नहीं लेना पीने को, कभी भी। जब भी गर्भवती गाय है तो उसका मूत्र कभी भी पीने को नहीं लेना। विदेशी का तो नहीं लेना, वो तो ठीक ही है, गर्भवती गाय का नहीं लेना। तो वो दोनों ही बातें हमेशा याद रखना। शाखर अगर बढ़ गई शरीर में, और कुछ डॉक्टर ऐसा बोलते हैं दारू पीने का,
वो इसलिए बोलते हैं कि शक्कर जो है ना एक तरह की एक्स्ट्रा एनर्जी है जो शरीर में पड़ी हुई है। दारू पिए तो वो एनर्जी जल जाती है तो कुछ कम होती है, लेकिन दारू उसके लिए वो लगती है जो भारत में नहीं बनती। वो कॉन्यैक होती है। कॉन्यैक बहुत अच्छे किस्म की एक दारू होती है जो औषधि रूप में काम आती है, वो भारत में नहीं बनती है। इसलिए अच्छा तो ये है कि अगर शक्कर बढ़ गई है तो मेथी दाने का पानी पियो और दालचीनी का पाउडर गर्म पानी के साथ लो, दोनों से कम होगा। और दूधी बोपले का रस भी ले सकते हैं तो और जल्दी कम होगा। 3 उपाय सबसे अच्छे। योग और प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखा के गए सबको। नहीं, मैं दूसरी बात, आपने जो बात है वो ठीक से समझी नहीं। बाबा रामदेव जब पूना आते हैं ना तो 1 कोटि रुपए लेके जाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान तो फोकट में ही देना चाहिए। कि ज्ञान को बेचना शुरू कर दिया तो उसकी कीमत थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। नहीं, फायदा हो रहा है, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि वही प्राणायाम मैं आपको फोकट में सिखा सकता हूँ, सबको मिलेगा। आप अगर रामदेव जी के रास्ते पे जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि गांव-गांव आप योग प्राणायाम पैसा लेके सिखाएंगे तो बहुत तकलीफ आएगी। तो कोई भी संत ने, भैया सुनो, कोई भी संत ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो संत नहीं होता। हमारे देश में संत की परिभाषा है कि जो 3 ऐषणाओं से मुक्त है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, 3 ऐषणाएं होती हैं। ऐषणाएं माने लालच। पुत्र का लालच जिसको है वो संत नहीं है, पैसे का लालच जिसको है वो भी संत नहीं है, और नाम सम्मान मिले उसका लालच है वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल संत नहीं है। तो आज के जो संत हैं वो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूं कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। जिस दिन आप निःशुल्क शिविर लेंगे उस दिन हम कहेंगे कि आप संत हैं, क्योंकि आपने जिस गुरु से सीखा उसने कोई शुल्क नहीं लिया, तो आप कैसे शुल्क ले रहे हैं किसी ज्ञान के लिए? ये तो ज्ञान को बेचना हुआ, और ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत में कोई भी संत को पैसा लेना ये बहुत बड़ा पाप है। संत के लिए तो है कि पैसे को छूना भी नहीं, क्योंकि उससे ऐषणा पैदा होती है, लालच। और उनका लालच पता है कितना बड़ा है? 100 कोटि इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते 1000 कोटि इकट्ठा करूंगा। पहले जब वो निकले थे योग प्राणायाम सिखाने तो कहते थे 100 कोटि आएगा तो बस। अब 100 कोटि से बहुत जास्ती आ गया, 600 कोटि आ गया, अब कहते 1000 कोटि आएगा तो बस। तो टाटा बिरला और रामदेव में अब क्या अंतर है? जबकि पतंजलि ऋषि ने योग प्राणायाम को बताया कि ये जीवन की सबसे आवश्यक ज्ञान है, इसलिए निःशुल्क मिलना चाहिए सबको, और उन्होंने उसका बिक्री शुरू कर दिया। अब पुणे में कोई गरीब आदमी कैसे सीखेगा योग प्राणायाम? वो तो 2500 रुपए की टिकट नहीं ले सकता, 5000 रुपए की। लेकिन बीमारी तो उसको भी है, बीमारी कोटिपति को भी है, गरीब को भी है, तो गरीब तो बीमारी से बाहर निकलेगा ही नहीं कभी। तो संत की परिभाषा जो है, जो 3 ऐषणाओं से मुक्त है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, पैसे का लालच नहीं, घर परिवार का लालच नहीं, और मान सम्मान का लालच नहीं, वो संत होता है। अब ढूंढो कौन है संत ऐसा? बाबा सातारकर है क्या? मैं एक बार गया, मैंने कहा हमारे यहाँ भजन कीर्तन करने का, वो 50,000 रुपए पहले लाओ, फिर डेट मिलेगी। मैंने कहा अरे आपको तो संत कहते हैं। तो उनका जो कहते हैं सो कहते हैं, 50,000 पहले लाओ, उसके बाद डेट मिलेगी, तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो मैंने तो उसी दिन से छोड़ दिया कि ये तो कोई संत नहीं है, ये सब धंधा करने के लिए निकले हैं। किसी को 50,000 लेना, किसी को 25,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000। कोई अपनी सदिच्छा से दे वो बात अलग है, भावना से दे। आपने रेट फिक्स कर दिया, 50,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। ये तो हाँ, आसाराम बापू का 5 लाख रुपए, उनका रेट 5 लाख रुपए। आप बुलाओ उनको, 5 लाख से कम पे नहीं आते। और उसके बाद एसी गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, एयर जो हवाई जहाज का टिकट चाहिए, वो सब अलग चाहिए। फिर उनके जो चेले चंगाटे आएंगे उनके लिए अलग से चाहिए।
तो इसलिए मैंने कहा कि ये देश की सेवा नहीं, अपनी सेवा करा रहे हैं। पैसा इकट्ठा कर करके लेके जा रहे हैं, कोई हरिद्वार लेके जा रहा है, कोई अहमदाबाद लेके जा रहा है, परदेशी कंपनी लूट के परदेश लेके जा रही है, ये हमारे गांव से लूट के अपने गांव लेके जा रहे हैं। और वो कहते हैं हरिद्वार में आश्रम बना रहे हैं, तो आश्रम 1000 कोटि में बनता है क्या? और जहां आश्रम बनाना है वो उसका भी नियम है। भारत के शास्त्रों में सब नियम है। जैसे आपने पुणे से पैसा इकट्ठा किया तो आश्रम पुणे में ही बनना चाहिए, हरिद्वार में क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया उनको क्या लाभ मिलेगा आपके आश्रम का? अब पुणे वाले कोटि रुपए 2 बार दे चुके हैं रामदेव जी को, और उनको बीमारी आएगी तो हरिद्वार जाएं, फिर वहां से ठीक करा के लाएं अपने को। तो ये तो बहुत खतरनाक धंधा है भाई। इसमें संतपना कुछ नहीं है, ये शुद्ध व्यवसाय है। किसी ने योग प्राणायाम का चालू कर दिया, किसी ने भगवान राम का व्यवसाय शुरू कर दिया। राम कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, कृष्ण कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, ज्ञानेश्वरी की कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की। ये सब धंधेबाज लोग हैं, इनमें कौन संत है बताओ ना आप। हाँ, वो ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता था आपसे, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि संत की परिभाषा जो है, जो पैसे से कुछ मोह नहीं रखता हो, जिसको मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की चिंता ना हो, और जिसको कभी परिवार की ऐशना ना हो, बीवी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वो संत है। 3 लालच से मुक्त है, वो संत है, भले वो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। तो इस परिभाषा पे आप कस कर देखो कौन संत है कौन नहीं है। जिसका टीवी में जाहिरात जाती है वो संत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई गांव का साधारण व्यक्ति बड़ा संत हो, रामदेव जी से ऊंचा संत हो, सामान्य व्यक्ति। तो मैंने जो कहा है ना, बहुत सोच समझ के कहा है, और इन सबको मैंने बहुत अंदर से देखा है 15 साल। तब मैंने तय किया कि मैं भगवा नहीं धारण करूंगा। इनको देखने के बाद मैंने तय किया, नहीं तो मैं भी कर सकता हूं, करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। फिर आपको मेरा व्याख्यान सुनने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, 500 रुपए टिकट दो, 1000 रुपए टिकट दो। फिर मैं कहूंगा एक गुरुकुल बनाता हूं, उसके लिए पैसा लगेगा। तो बहाने तो 50 हैं पैसा इकट्ठा करने के, उसकी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो संत की है, मैंने भारत में घूम के देखा है, थोड़े बहुत संत हैं, मुश्किल से 4-5 पूरे भारत, मुश्किल से। नाम बताऊं, एक तो बहुत अच्छे व्यक्ति अभी स्वर्गवासी हुए, उनका नाम था राम सुखदास। राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश में थे, वो सच में संत थे। पैसे से कुछ लेना देना नहीं, मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं, और कोई पुत्रेष्णा नहीं। वो तो एक थे। एक अभी दक्षिण में है, जीवित है। वो कभी आपने अगर उनका प्रवचन सुना है, ये जो उत्तर कर्नाटक है ना, उत्तर कर्नाटक में ये धारवाड़, हुबली, बेलगाम, इस एरिया में उनका बहुत महत्व है। श्री सिद्धेश्वर स्वामी, उनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं, और इतने निरपेक्ष आदमी हैं कि उनका जो वस्त्र है ना, उसमें जेब भी नहीं। वो कहते हैं जेब लगाना तो ऐशना आएगी, जेब भी नहीं लगाना, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं। हाँ, जेब ही नहीं है, कुर्ते में जेब नहीं, और पजामे में जेब हो सकती है तो पहनते नहीं, लुंगी पहनते। उनको कुछ पैसे से लेना देना नहीं, और सिर्फ पैसे से ही नहीं, मान सम्मान से भी लेना देना नहीं। कोई टीवी पे नहीं आते, कोई अखबार में इंटरव्यू नहीं करते, लेकिन जब उनके व्याख्यान होते हैं ना तो हजारों लोग आते हैं, और वो सवेरे 3 बजे व्याख्यान करें तो हजारों लोग 3 बजे आते हैं सुनने के लिए। और जब व्याख्यान करें तो इतना धीमे बोलते हैं कि अगर थोड़ा भी हल्ला गुल्ला हुआ तो आप सुन नहीं सकते, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। वो एक संत है। ये बड़े स्तर के, छोटे स्तर के और भी बहुत सारे संत हैं, गांव-गांव में हैं। तरुण सागर जी संत नहीं है, वो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपको मालूम। अभी बेलगाम में 1.5 कोटि रुपए इकट्ठा किया उन्होंने, और वो वैसे ही रामदेव जी जैसा उनका बहाना है, मुझे आश्रम बनाना है, मुझे ये बनाना है, तो 1.5 कोटि रुपए बेलगाम से लिया। अभी महामस्तकाभिषेक में वहां 5 कोटि का टारगेट फिक्स किया है, वो ले रहे हैं। तो इसलिए आप कभी भी किसी को अपने स्तर पे जब तय करो ना, संत है नहीं है, 3 बातें देख लो। पैसा मानता है क्या, दूसरा मान सम्मान का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है क्या, और पुत्रेष्णा है क्या। तो 3 बातें अगर हैं तो कहना कि ये संत नहीं है, महात्मा हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, साधु हो सकता है। संत तो बहुत ऊंची कक्षा के लोग होते हैं, और वो इन्हीं परिभाषाओं पे खरे उतरते हैं।
हाँ, अभी मैं 4 बातें और बता दूंगा। कुछ बातें तो बताई स्वयं पाक घर की, ख्याल रहेंगे ये। 4-5 चीजें याद रखो। एक तो मेथी दाना याद रखो, दूसरा दालचीनी याद रखो, हळद याद रखो, तुलस याद रखो, फिर आपके घर में दूधी भोपला है उसको इतना भी याद रखा तो 100-125 बीमारी आप उससे ठीक कर सकते हैं। हाँ, लिखित स्वरूप में है। स्वयं पाक घर में 148 औषधि है। कौन सी औषधि क्या काम करती है, किस बीमारी में क्या काम करती है, कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, वो सब माहिती इनमें है। और गंभीर बीमारियों की भी है। एक पुस्तक है गंभीर रोगों की चिकित्सा, एक पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, एक है सौंदर्य चिकित्सा, माने त्वचा के जितने भी रोग हैं। और इसके अलावा गोमूत्र से जो चिकित्सा होती है वो भी है। ऐसी 5-6 पुस्तकें, आप चाहो तो लेना। पुस्तक पढ़ना जरूर और दूसरों को बताना जरूर। खाली खरीद के रख लेना, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये पुस्तक खरीद कर रखने के लिए नहीं लिखी गई है, ये आपको पढ़ने के लिए और दूसरों को बताने के लिए लिखी गई है। अभी एक छोटी सी और बात बताता हूं। ये तो वो है कि जब आपको औषधि लेनी पड़े, बीमार हुए तो कुछ ऐसे नियम पालन करो कि बीमार ही ना हो। उसके भी नियम है आयुर्वेद में, बहुत अच्छे नियम है। आयुर्वेद में एक शास्त्र है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। बहुत अच्छा शास्त्र है। इसका मैं सतत 6 साल से अभ्यास करता हूं। अभी 6 बरस हुआ, अभी भी अभ्यास बाकी है, क्योंकि उसमें 2000 सूत्र है अष्टांग हृदय में। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना, तो स्वस्थ रहने की जो परिभाषा है वो ये कि जिनको वात पित्त कफ तीनों का संतुलन है और मन बुद्धि कर्म तीनों एक जैसे हैं, तो वो स्वस्थ है। तो इस दृष्टि से क्या करना, उसके 2000 नियम हैं। उनमें से 4-5 नियम बताता हूं। सब तो आप नहीं पालन कर पाएंगे और सबको बताने के लिए समय भी नहीं है, लेकिन कुछ 3-4 बताता जो बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छे हैं, काम बहुत करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, दूध दही नहीं खाना, तूप और मद नहीं खाना, मद को गर्म नहीं करना, वैसे ही एक नियम है कांदा और दूध एक साथ नहीं खाना। बताता हूं, कांदा और दूध एक साथ नहीं खाना। अगर आप कांदा खा रहे हैं भोजन में तो दूध नहीं पीना, और दूध पिया है तो कांदा नहीं खाना। कारण क्या है, कांदा जो है ना एसिडिक है, माने अम्लीय है, कांदे में अम्ल बहुत है। और जैसे ही आप कांदा खाएंगे, दूध के साथ वो मिला तो तुरंत फाड़ देगा दूध को, और दूध को फटना चाहिए कम से कम 4 तास में, इसलिए कांदा दूध वर्जित है। ऐसे ही लहसुन और दही भी वर्जित है। लहसुन और दही, कांदा और दूध वर्जित है, ऐसे हाँ इकट्ठा नहीं, लहसुन और दही वर्जित है। आयुर्वेद ये कहता है कि ज्यादा फल खाने चाहिए वो दही के साथ। दूध के साथ एक ही फल खा सकते हैं, 2, एक तो केला खा सकते हैं और एक आम, बाकी कोई नहीं। और उसमें भी आम सबसे अच्छा है, केला दही और दूसरे भी फल दही के साथ अच्छे हैं। चीकू मिल्क शेक अच्छा नहीं है। हाँ, मिल्क शेक जितने भी हैं वो सिर्फ आम का ही बनाना ठीक है, बाकी किसी भी फल का मिल्क शेक नहीं। दही शेक बनाइए तो चलेगा, कोई भी फल का। मिल्क शेक जो है सिर्फ आम का, क्योंकि आम और दूध की ही दोस्ती है, बाकी नहीं। अब एक और माहिती दे दूं आपको इसी तरह की, याद आ गया तो। सुबह का खाना 9 बजे के आसपास खाना, 8 बजे चलेगा, 1 तास पहले 1 तास बाद तक चलेगा सुबह का, और शाम का 6 बजे के आसपास, या 1 तास पहले या 1 तास बाद, ये चलेगा। सुबह जो है अगर 9 बजे आप खाना खाते हैं या 8 बजे, तो नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता बंद करिए। नाश्ते के स्थान पर भोजन करिए, भरपेट भोजन करिए। अगर आप में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुबह सुबह शेत में जाता है, तो शेत में जाने के पहले भोजन करके जा सकते हैं। 5 बजे तो नहीं, 7 बजे सूर्य हो जाए उदय, फिर भोजन कर सकते हैं। सूर्योदय होने के बाद आप भोजन कर सकते हैं अगर शेत में जा रहे हैं तो। और अगर शेत में जा रहे हैं तो सूर्योदय के समय आप भोजन करके जाइए। दोपहर को 1-2 बजे के आसपास कुछ हल्का भोजन कर लीजिए। शाम को बराबर 6 बजे खा लीजिए। 7 तक चलता है, 7 के आगे नहीं। सूर्यास्त होता है लगभग 7:30 बजे, उसके पहले खा लेना अच्छा है। सूर्यास्त का समय 6 बजे नहीं है, 7, 7:15 बजे।
तो आते ही खा लें, 7 बजे खाना खा लें आते ही। काम का नियोजन उसी हिसाब से कर लो। देर है वो, उसमें तकलीफ आएगी, क्योंकि खाना शाम का होने के लगभग 2 से 3 तास के बाद सो सकते हैं, ये है मुख्य बात। तो अगर आप 8 बजे खाना खाएंगे तो 10 बजे के बाद ही सो सकते हैं। गांव में सामान्य लोगों को मैंने देखा 9 बजे सब सो जाते हैं, तो इसलिए 9 बजे सोना है तो खाना 7 बजे होना ठीक है। तो खाने का समय तय कर दीजिए। जिनका खाने का समय निश्चित है, खाने का समय जिनका निश्चित है और झोंक का समय निश्चित है, जीवन पर्यंत वो निरोगी रहते हैं। वो अच्छा नहीं है। उसमें क्या है कि हर हालत में आपने जिस समय पहला भोजन किया उसके लगभग 8 से 9 तास में दूसरा भोजन हो ही जाना चाहिए। दोपहर को हल्का खाना चाहिए, दोपहर को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं, रात को तो और भी कम, सकाळी सबसे ज्यादा। सुबह खाएं, जो भी एक बार खाएं, ऐसा नहीं है। सब जानवर सुबह ही सबसे ज्यादा खाते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। रात को ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ है, क्योंकि रात्रि को क्या होता है, जठर में जो अग्नि है वो पहले से ही कम होती है और सूर्यास्त के बाद तो बहुत ही कम हो जाती है। तो रात में ज्यादा खाएं तो वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा बार बार किसी न किसी रोग में। दिन में भरपूर खाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो आप मार्केटिंग करने वाले ही सबसे ज्यादा बीमार हैं। मैनेजमेंट और मार्केटिंग वाले ही सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं इस समय। ऐसा कुछ नहीं। आप अगर सुबह 8 बजे खाना खाओ भरपेट तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। नींद क्यों आती है वो समझ लो। रात को भरपूर नहीं सोएंगे तो दिन में नींद आएगी। ऐसे अगर रात को आपकी 8 घंटे की नींद हो रही है बराबर तो दिन में नींद नहीं आएगी। और रात को 8 घंटे की नींद करने के लिए सुबह रात को 9 बजे सोना ही पड़ेगा। सोना है तो 2 तास पहले खाना ही खाना पड़ेगा 7 बजे, तब आपका चक्र ठीक चलेगा। तो रात को आप 9 बजे सोएंगे, सवेरे 6 बजे उठिए, लगभग 8-9 घंटे की नींद हो गई, तो दोपहर में नींद नहीं आएगी। दोपहर की नींद तब आएगी जब रात को नींद नहीं हो रही है पूरी, क्योंकि शरीर को तो नींद चाहिए, जितना भोजन उससे भी जास्ती नींद की आवश्यकता है। तो नींद आपको अच्छी हो रात की, इसलिए जरूरी है कि शाम का खाना जल्दी। आप देख लो कोई भी जानवर सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर देता है। जानवरों से सीखो, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं। उनको हमसे ज्यादा अकल है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान उनको है और वो उसका भरपूर पालन करे। कोई जानवर सूर्यास्त के बाद खाता नहीं, कितना भी अच्छा भोजन कराओ उसको। और सूर्योदय होने के बाद कोई जानवर रुकेगा नहीं, खाएगा ही। और ज्यादा जानवर स्वस्थ हैं, चिड़िया है, पक्षी है, सब रात को नहीं खाते, दिन में ही खाते। नहीं, उनको क्या है, धीरे धीरे बार बार कहना पड़ता है। करेंगे, देखो अपने को स्वस्थ रखना है तो आदमी कुछ भी करता है। अमेरिका जाके जो इलाज करा सकता है वो इतना भी नहीं कर सकता, कर सकता है। हमारे बताने की जरूरत है। और एक बार में नहीं सुनेगा, 2 बार में सुनेगा, 3 बार में सुनेगा, बार बार कहेंगे तो सुनेगा। अगर सुबह और शाम के खाने के बीच में कुछ नहीं खाया तो 40 की उम्र के बाद थोड़ी तकलीफ आ सकती है। 40 तक तो नहीं आएगी, 40 के बाद आएगी, क्योंकि 40 तक क्या होता है, शरीर ऊर्जा को बहुत इकट्ठा करता है। 40 के बाद ऊर्जा इकट्ठा होना कम होता है, तो तकलीफ आ सकती है। तो दोपहर को कुछ हल्का खा लेना, फल खा लेना, शेंगा खा लेना, चना खा लेना, शेंगा गुड़ खा लेना, शेंगा चला खा लेना, ये अच्छा होता है। तो वो तो तभी ठीक होता है ना शरीर। नियम से चले प्रकृति से तभी ठीक होता है। जितने भी निसर्गोपचार केंद्र हैं सब जगह इसी नियम से भोजन, इसी नियम से पानी है जो मैं बता रहा हूं। बस इतना ही है कि निसर्गोपचार केंद्र में आप जाइए तो भरपूर फीस लेते हैं, कराते वो यही है जो मैं बता रहा हूं।
खाने का समय सुबह का, अब मैंने आपसे कहा कि 9 बजे के आसपास, तो 1 तास आगे 8 बजे, 1 तास आगे 10 बजे तक कर सकते हैं। शाम का समय एकदम फिक्स रखिए कि जब आपको सोना है उससे 2 घंटे पहले आपका भोजन हो ही जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल कोताही मत बरतिए, क्योंकि रात का भोजन बहुत सेंसिटिव है। आयुर्वेद कहता है कि रात के भोजन में अगर थोड़ी भी इधर उधर हुई तो इतनी तकलीफें आएंगी आपको, जीवन पर्यंत डॉक्टर के चक्कर लगाते रहिए, ठीक होने का नाम नहीं लेंगे। इसके आगे जब भी आप खाना खाते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि खाना खाते समय बैठ के खाना खाएं, खड़े होके कभी भी नहीं, डाइनिंग टेबल भी नहीं। हाँ, उसके आगे का 7वां है या 8वां जो भी है, कभी भी खाना खाएंगे तो बैठ के ही खाना, खड़े होके या डाइनिंग टेबल पे कभी भी नहीं। ये डाइनिंग टेबल हमारे लिए नहीं है, पहले तो ये समझिए। जिन देशों में ठंडी बहुत होती है वहां के लोगों को गुर्दे का त्रास सबसे ज्यादा होता है, तो वो गुर्दे को बिल्कुल मोड़ के बैठ नहीं सकते जैसे हम बैठते हैं। कोई भी अमरीकी आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता, आप देख लो कभी भी। यूरोपियन आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता जैसे, उनके गुर्दे इतने फ्लेक्सिबल होते ही नहीं है। तो उनके लिए डाइनिंग टेबल है, उनके लिए कुर्सी है, उनके लिए सोफा है, क्योंकि उनके गुर्दे इतने ही दुखते, माने जैसे मैं बैठा हूं, उनके लिए है, अपने लिए नहीं है ये। अपने लिए तो जमीन पे बैठ के ही अच्छा है। तो कभी भी भोजन करना हो तो बैठ के करिए, खड़े होके नहीं। और हाँ, ऐसे आगे का नियम है। और कभी मजबूरी है कहीं पे, मान लो आप किसी के लग्न प्रसंग में गए हैं और बुफे सिस्टम है, तो आप अपना खाना प्लेट में निकालिए, कहीं बैठ के खाइए, खड़े खड़े मत खाइए। आयुर्वेद तो इतना कड़क भाषा में बोलता है कि जो खड़े होके खाना है तो नहीं खाना अच्छा है। खड़े होके खाना चौपायों के लिए, चौपाई माने जिनके 4 पांव होते हैं, गाय, मशी, भैंस, आदमी 2 पाया है, इसके लिए खड़े होके खाना एकदम निषिद्ध है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। कुर्सी पर अगर आप ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं तो चलेगा। अब इसके आगे का नियम वो पानी के लिए है। पानी भी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और इमरजेंसी में कभी ऐसी स्थिति हो कि मान लो हम किसी सड़क पे खड़े हैं, कल्पना करें, और हमारे पास पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ना गिलास है ना लोटा है, अब बैठ के पानी कैसे पिए? तो आयुर्वेद ये कहता है कि अपने शरीर को कमर से आगे झुकाइए, बेंड करिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, और फिर पानी पीजिए, वो हाथ लगा के या ऐसे पान पोई में जैसे पानी पीने का है वैसे आगे झुककर फॉरवर्ड बेंडिंग में, वो मजबूरी में। लेकिन अच्छा तो है बैठ के ही पीना कभी भी। अभी इसका एक उल्टा नियम है, वो आगे का है कि दूध कभी भी बैठ के नहीं पीना, वो खड़े होके पीना। दूध हमेशा खड़े होके पीना, पानी बैठ के पीना। कारण उसका बता दूं कि दूध के बारे में मैंने बार बार कहा है कि उसमें थोड़ी भी एसिडिटी हुई तो फट जाता है। शरीर में दूध 4 तास में फटे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन आप अगर दूध बैठ के पिए तो ये जो ताड़ू है ना, दूध इससे टच होके जाता है। ताड़ू पे हमेशा थोड़ा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दूध के साथ मिलेगा तो दूध फटेगा। तो यही ताड़ू से दूध फटता हुआ अंदर जाता है, वो खराब है। इसलिए दूध खड़े होकर पिए तो ताड़ू को टच नहीं होगा, जीभ को टच होना चाहिए और गले से उतरना चाहिए। दूध के लिए नियम यह है कि उसको कभी भी मुंह में नहीं घुमाना चाहिए, पानी को हमेशा मुंह में घुमा के पीना चाहिए, दूध सीधे सीधे। इसलिए ये जो बच्चे दूध पीते हैं ना लेट के, वो सबसे अच्छी अवस्था है दूध पीने की। आई जो उनको दूध पिलाती है वो सबसे अच्छा सो के, पूरे सोए भी नहीं रहते हैं, आधे सोए रहते हैं, सिर पीछे से थोड़ा उठा रहता है क्योंकि वो मांडी पे रख के पिलाती है। तो ऐसे बेंडिंग 15-20 डिग्री का बेंड है, वो कौन है, ये सबसे अच्छी स्थिति है दूध पीने। अब आगे का नियम, खाना कभी भी खाएं, सुबह या शाम,
कभी भी, तो खाने के पूर्व मन में तनाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी तनाव मन में है तो नियम यह है कि पहले तनाव दूर करिए फिर खाना खाइए। तनाव के साथ कुछ भी खाना खाएंगे तो वो विष में बदलेगा। कोई भी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो खाना। गाड़ी का चक्कर है तो खाना खाओ ही मत, गाड़ी पकड़ो, पहले गाड़ी पकड़ लो तो फिर बैठ के खाना खाओ उसमें। या तो गाड़ी छूट रही है तो खाना ही छोड़ दो, कुछ हाथ में ले लो फल वगैरह वो खा लेना, सॉलिड नहीं खाना है। टेंशन किसी भी तरह का हो, शरीर को हो, मन को हो, गाड़ी पकड़ने का हो, गाड़ी छोड़ने का हो। गाड़ी अगर छूट रही है और रोज का हमारा ऐसा कुछ है तो थोड़ा पहले खाना खा लो। गाड़ी 10 बजे छूटती है, 9 बजे खाना खा लो, क्या फर्क पड़ता है। तनाव नहीं रहना चाहिए किसी भी, नहीं खाने के पहले भी नहीं, खाते वक्त में आराम से खाना खाइए। और टेंशन है तो पहले खत्म करिए। टेंशन कैसे पता चलता है, शरीर में थोड़ा भी तनाव आता है ना तो ये जो उजवा नाक है, राइट नॉस्ट्रल, ये शुरू हो जाता है तुरंत तनाव के समय। तो आप नाक के नजदीक हाथ लाओ, उंगली लाओ, तो जो नाक चल रही है समझ लो तनाव है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल है तो टेंशन नहीं है, राइट चल रहा है तो टेंशन है बराबर। तो राइट को बंद करो थोड़ी देर, 2-3 मिनट, तो लेफ्ट अपने आप शुरू हो जाएगा। तो टेंशन, ये गहने जो है ना दिखावे के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए। ये अलग बात है कि अभी हमें गरीबी बहुत आ गई, हम वो नहीं खरीद सकते, लेकिन एक जमाना था कि ये सबके पास होते थे, इसलिए भारत सोने की चिड़िया था। हर घर में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सामान्य रूप से होते थे। तो हमने उसका उपयोग औषध रूप में ही ज्यादा किया है, गहनों का, दिखावे के लिए कभी नहीं रहा ये। तो अब चलें चौथा नियम। चौथा नियम जो है वो भी बहुत महत्व का है। सवेरे सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पीना, मुंह धोने से भी पहले, दांत साफ करने से पहले और संडास जाने से भी पहले सुबह उठते ही पानी पीना। और नियम ऐसा है कि जो छोटे बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र के, उनको 1 गिलास पीना, और 15 से ऊपर है उनको कम से कम 3 गिलास पीना। हल्का गर्म हो तो अच्छा, नहीं तो सादा भी हो, तांबे के भांडे का रखा हुआ हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो हल्का गर्म करके। नहीं, तांबे के भांडे में रखे हुए पानी को गर्म करने की कभी भी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन तरीका वो ठीक नहीं है। आप इतना ही करिए कि पानी को गर्म करके तांबे के भांडे में भरिए, फिर भूल जाइए, दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं। नहीं, उसको जरूरत नहीं है, सीधे आप पी लो ना वही। तांबे के भांडे के पानी को गर्म करो, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। नहीं, आप खाली तांबे के भांडे का सीधे भी पानी पियोगे तो भी शौच साफ होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी गर्म करना वो जो तांबे के भांडे के बाहर रखा, स्टील के भांडे में रखा तो गर्म, कम से कम 3 गिलास बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। हाँ, और जो 15 से कम है उनको 1 गिलास, स्त्री हो या पुरुष कोई भी। अब इसका नियम क्या है, क्यों है ये ऐसा? एक तो इसका नियम ये है कि रात को जब हम सोते हैं तो मुंह में जो लार बनती है वो जमा रहती है, क्योंकि हम सो गए तो ये नीचे नहीं जाती, इधर उधर इकट्ठी रहती है। सुबह उठते ही पी लेंगे तो नीचे जाएगी, और वो सबसे जरूरी है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरा, पानी पीते ही पेट पे दबाव आता है, और पेट का दबाव अंतड़ियों पे आता है, तो अंतड़ियों के अंदर जो मल फंसा हुआ है वो पानी के दबाव से ही बाहर आता है, तो आंत एकदम साफ हो जाती है। और जिनकी आंतें साफ रहती हैं रोज, उनको कभी मूल व्याध नहीं हो सकता, बवासीर नहीं हो सकता, बगंदर नहीं हो सकता, रेक्टम कैंसर नहीं हो सकता, कोलेक्ट्रल कैंसर नहीं हो सकता, फिशर नहीं हो सकता, फिस्टुला नहीं हो सकता। आंतें अगर साफ हैं तो कम से कम तो 50-60 रोग नहीं आते। रोज सफाई उनकी होनी, वो पानी से ही होता है और सुबह पीने से ही होता है। इतना ही पानी आप किसी भी समय पियो दिन में,
तो साफ नहीं होती, सवेरे ही पी लो तो जरूर साफ होती। तो ये चौथा नियम है। अब 4 नियम हो गए। पहला, भोजन के कम से कम 2 तास बाद पानी पीना। दूसरा, पानी घूट घूट पीना। तीसरा, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, हल्का गुनगुना पानी हो। मिट्टी के घड़े का पानी ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ में पीना। बाकी दिन ताम्र पात्र का हो तो अच्छा है। ताम्र पात्र नहीं है तो मिट्टी के घड़े में या स्टील के भांडे में जिसमें पानी है उसमें तांबे का सिक्का डाल के रख सकते हैं, तो ये पानी को भी शुद्ध करता रहता उतना भी। और ये पानी को कभी भी किसी पात्र में भरें तो पहले खूब उबाल लेना, उबाल के ठंडा करके भरना। तो उबालने से क्या होता है, पानी का क्षारपन भी कम हो जाता है उबालने से। कोई कोई स्थान में पानी बहुत क्षारपन वाला है, भारी है, तो उबालने से उसका क्षारपन कम हो जाता है। आप देखेंगे तो पानी के ऊपर वो क्षार आ जाता है, उसको फिल्टर करके निकालिए और फिर पानी को भर लीजिए। उबला हुआ पानी आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोगों से आपको बचाएगा। ताम्र पात्र को छोड़कर कोई भी पात्र का पानी पीना हो तो हल्का गर्म करके पीना अच्छा है, कभी भी पीना हो। हल्का गर्म इतना जितना शरीर। शरीर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति का। उतना ही गर्म पानी पिए तो सबसे अच्छा है। भारत में जैन समाज के जो संत होते हैं ना, सब गर्म पानी पीते हैं और वही उनके स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा आधार है। ज्यादा से ज्यादा वो स्वस्थ रहते हैं सिर्फ एक ही आधार से, गर्म पानी का। नहीं, इसलिए नहीं पीना कि संडास जाने के बाद उसके पीने का अर्थ खत्म हो गया, क्योंकि संडास जाने के पहले पियोगे तो पोट साफ करके वो संडास के साथ निकलेगा। अब संडास कर लिया, अब पीने का कोई अर्थ नहीं है, फिर 1-1.5 तास बाद पियो। और दूसरा क्या होता है कि संडास एक बार हो गया, फिर या तो दोबारा जाना हो तो पियो, नहीं जाना है तो वो क्या होगा, वो पानी जो है ना मल को लेके वहीं इकट्ठा रहेगा फिर और दिवस भर त्रास करेगा। इसलिए जो पीना संडास के पहले। इसमें कोई नियम पक्का नहीं है। इसमें नियम पक्का इसलिए नहीं है कि आपको जैसी आदत है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं ना, अलग अलग तरीके से। जैसे उत्तर भारत में वो 2 बार संडास के लिए सामान्य रूप से जाते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। कुछ दक्षिण भारत में भी जाते हैं, लेकिन मध्य भारत में एक ही बार है। तो ये जिस व्यक्ति को जैसा सूट करता हो वैसा है। इसमें आयुर्वेद ने कोई खास नियम नहीं बताया। वो नियम जो है ना ही रखें तो अच्छा है। आप अपने स्तर पर देखिए, आपको एक बार में पोट साफ होता है तो सवेरे पर्याप्त है, जिनको नहीं होता वो 2 बार करें, बिल्कुल ठीक है। नियम यही है कि अगर आपको संडास आती है तो रोकिए मत, तुरंत जाइए। ये नियम तो है आयुर्वेद में। ये नहीं है कि कितनी बार जाना, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूर, जिनको एक बार में साफ नहीं होती उनको 2 बार लगता है, किसी को 3 बार भी लगता है। साफ होनी चाहिए, एक बार में भी होती, बिल्कुल बीमारी के लक्षण है। खाने के बाद संडास जाना तो सबसे बड़ी बीमारी का लक्षण है। खाने के पहले जाना तो ठीक है, समझ में आता है। खाने के बाद आप गए हैं तो इसका माने कि आपका खाना पचा ही नहीं, वो पहुंच गया सीधे वहां, अब उसमें प्रेशर डाल दिया, आपको होनी है आपसे, तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं, पहले हाँ, हमेशा खाने के बाद पेशाब करने का और संडास खाने के पहले, क्योंकि खाने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो पेशाब निकले तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर कम करने की जितनी भी औषधि है ना, वो पेशाब बढ़ाने के लिए है। लघवी जास्ती आती है, कोई भी ब्लड प्रेशर की गोली खाओ तो बार बार लघवी आती है, तो उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आप लघवी के लिए जाएं तो अच्छा है। संडास जाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, आने दो ना। अगर लघवी जास्ती आ रही है तो करो बार बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप इसको रोकोगे, लघवी के ही रास्ते सारे खराब चीजें शरीर के बाहर निकलती हैं, या तो घाम के रास्ते, या तो लघवी के रास्ते, या मुंह के रास्ते, 3 ही रास्ते हैं, या मल के साथ कभी कभी निकलता है। तो बार बार लघवी अगर आती है तो आप चिंता मत करो, जिंदगी में कभी मूत खड़ा नहीं होगा,
सुबह अगर आप पानी पी रहे हैं और 3-4 बार लग भी जा रहे हैं तो मूत्रखला नहीं आएगा, हर्निया नहीं होगा, अपेंडिसाइटिस नहीं होगा। एक्सरसाइज करने से 20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं और एक्सरसाइज पूरी होने के 20 मिनट बाद पी सकते हैं। तो पहले संडास से पानी पियो और उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लो 20 मिनट बाद। इतनी देर तो छोड़ ही दो अपने शरीर को, पानी पीते ही संडास जाओ, संडास जाके आओ, हाथ मुंह धो, तो 20 मिनट तो हो ही जाएगा, फिर एक्सरसाइज कर सकते। 4 नियम हुए। अब ये चारों नियम में कहीं कोई शंका हो जरूर पूछ लो, क्योंकि ये 4 सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बारिश का पानी आप रख रहे हैं तो किसी भी ऐसे पात्र में, पत्थर में अच्छा होता है, वैसे पत्थर जहां पे है, पत्थर की विहीर हो उसमें अच्छा होता है, पत्थर का पात्र है तो उसमें अच्छा होता है। सीमेंट तो बहुत खराब चीज है। सीमेंट तो कोई मजबूरी है तो रखिए, सीमेंट से अच्छा तो वो जाड़ा प्लास्टिक है। प्लास्टिक होता है ना, सिंटेक्स की टंकी और ये सब, ये सीमेंट से अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा वो भी नहीं है, सीमेंट की तुलना में वो बेहतर है, बहुत ही अच्छा। उसको तो बिना किसी में रखे पी सकते हैं। बारिश का पानी अगर आपको मिलता है पीने के लिए तो दुनिया में उससे अच्छी कोई चीज नहीं। तो पानी नहीं है, अमृत है। भारत में राजस्थान नाम का एक राज्य है, यहां सबसे कम बारिश होती है। राजस्थान में सबसे कम, मुश्किल से 5 इंच भी बारिश नहीं होती। वो राजस्थानी लोग एक एक बूंद पानी का इकट्ठा करते हैं। आप कभी राजस्थान का प्रवास करो, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, वो एरिया में कोई गांव का घर ऐसा नहीं मिलेगा जो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांकी नहीं बनाता हो। सबके घर के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा करने का टांका है। तो पत्थर और चूने से बनाते हैं। पत्थर और चूना दोनों पानी को हमेशा शुद्ध रखता है। तो जब भी बारिश आती है टांका भरते हैं और पूरे साल भर वही पानी पीते हैं और कभी काविड़ नहीं होता। मैंने जो बोला ना पानी 48 मिनट में खराब होता है, ये बारिश का पानी अगर टांके में है जिसमें चूना और पत्थर है, वो साल भर भी खराब नहीं होता। तो अगर नगर पालिका इतना ही कर दे कि बारिश का पानी हर शहर में इकट्ठा करे नगर पालिका, और पत्थर और चूने से बड़े बड़े टांके बनाए जाएं हर मोहल्ले में, वही टांके में पानी इकट्ठा करके साल भर लोगों को पीने को दें, तो ना उसमें क्लोरीन डालनी पड़ेगी, ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा, और वो शुद्धतम पानी वही है। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। धरण का पानी तो उसमें बारिश का पानी थोड़ा बहुत मिलता है, इकट्ठा होता है, तो धरण का पानी तो ठीक ही है, आप पी रहे हैं तो, लेकिन वो वही है, उबाल के पीजिए। और आप ऐसा करिए कि आपके घर में थोड़ी भी व्यवस्था है अगर, तो बारिश का पानी इकट्ठे करना शुरू करिए। आपके घर में थोड़ी भी कोई व्यवस्था हो तो बारिश का पानी बेकार मत जाने दीजिए। घर पर जितना पानी टूट रहा है, गिर रहा है घर की छत पर, उतना तो जरूर इकट्ठा करें। अब कैसे करें? उसके 2-3 उपाय हैं। या तो टांका बना लीजिए बड़ा, पत्थर और चूने से बन जाएगा। टांका नहीं बना सकते तो बारिश का पानी आपके घर के नजदीक कोई एक खड्डा करके बोर जैसा 20-25 फुट का पाइप डाल के रख दीजिए और जितना पानी आता है सीधे उसमें डाल दीजिए। फिर बाद में यही पानी आप खींच सकते, बेकार मत जाने दीजिए उसको। मैंने, हमारे पिताजी ने जो भी घर बनाए हैं, हमारे 3 घर हैं, एक गांव में है, एक माता पिता जहां रहते हैं और एक वर्धा में बनाया अभी। उनकी पहले से ये प्लानिंग है। हमारे घर में बारिश का एक बूंद पानी भी बाहर बेकार नहीं जाता, पूरा इकट्ठा करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा जहां बोर है, बोर के नजदीक में एक और बोर किया है। एक दूसरा बोर मारा है, लेकिन उसमें कुछ पंप नहीं बिठाया, खाली बोर है और पाइप भी नीचे तक नहीं डाला। पाइप बस 2-3 फीट है, बाकी कच्चा है। तो जितना बारिश का पानी आता है वो सब हम उसी बोर में डाल देते हैं। तो हमारा जो पंप वाला बोर है वो रिचार्ज होता रहता, उसका पानी कभी सूखता नहीं, तो भी चलेगा। खड्डा लेकिन थोड़ा गहरा होना चाहिए ताकि पानी नीचे जाए,
कम से कम तो मिट्टी कैसी है उस पर निर्भर करेगा। मुरुम है तो चलेगा, 3 फीट गहरा कर दो। मुरुम जहां है वहां से पानी नीचे जाता है आराम से, मुरुम के नीचे पानी आराम से जाता है। अब आपके पानी कितना इकट्ठा है एक छत पर, अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो पाउस कितना, 10 इंच। 10 इंच से तो ज्यादा है। पूना में करीब करीब होता है 25 से 30 इंच बारिश है, तो 1000 फीट हो गया तो आपको 3 लाख लीटर पानी आएगा। 30 इंच पाउस है कम से कम पूना में, तो वो 3 लाख लीटर पानी आपका जो बोर है उसी में पूरा डाल दो, खड्डा बाजू में करके उसमें डाल दो। तब आपको खड्डा तो 2-2.5 फीट चौड़ा, 2-2.5 फीट लंबा, 2-2.5 फीट गहरा हो, उतना भी पूरे पानी को ले लेगा। नीचे मुरुम रहे तो वो पूरा नीचे जाएगा, सूख जाएगा, उसी में नीचे जलता जाएगा, चलता जाएगा। बस इतना करना है कि मुरुम जहां है उसके ऊपर थोड़ा बालू डालना। बालू, बालू समझते, जो समुद्र उसमें से नदी में से आती, तो पहले मुरुम फिर बालू, फिर उसके ऊपर मोटा वाला पत्थर आता है, वो शालीग्राम पत्थर कहते हैं, एकदम चिकना चिकना गोल गोल वो पत्थर, और वो खड्डे को भर दो इससे। शालीग्राम पत्थर सबसे ऊपर, उसके नीचे बालू, उसके नीचे मुरुम, फिर पानी इसमें छोड़ो तो ये फिल्टर होके जाएगा पूरा। और ये फिल्टर होके जो गया, शुद्धतम पानी हर समय बोर में मिलेगा। तो आप समझ लो इनकी 1000 स्क्वायर फीट छत है तो इनको 3 लाख लीटर मिल गया। अब आप अपना अपना जोड़ लो, 3 लाख लीटर तो साल में वापर भी नहीं सकते आप। किसी की छत 2000 स्क्वायर फीट है तो 6 लाख लीटर हो गया। मिलाओ मत, दूसरे बोर में करो उसको। उससे थोड़ा दूर पर इसी तरह का एक दूसरा खड्डा खोद लो, उसमें भी मुरुम, बालू और पत्थर, और उसमें थोड़ा चूना डाल के रखो पत्थरों के बीच में, तो नहाने का और कपड़ा धोने का पानी उसमें छोड़ दो। वो बिल्कुल आएगा, लेकिन चूना है ना तो फिल्टर होके आएगा। चूना शुद्ध कर देता पानी, कितना भी केमिकल रहे, चूने से बड़ा पानी को शुद्ध करने वाला कुछ नहीं। चूना उसमें अगर आपका खड्डा 2x2 और 2x3 माने 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा है तो 2-3 किलो चूना लगेगा। नहीं, पूरा 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद वो बेकार हो जाएगा, फिर दूसरा डाल देना। तो वो है। और आप जब घर बनाते हैं तो उसको ठेकेदार को बोल दो कि हमारा बारिश का पानी तो हमको इकट्ठा करना ही है, हमको ये कपड़े धोने का, नहाने का पानी भी इकट्ठा ही करना है, तो वो बना के देगा। थोड़ा दूरी पे रहते हैं दोनों, एक तरफ ये एक तरफ ये। हमारे घर में भी हमने किया है। हमारा तो संडास का पानी भी हम डालते बोर में, वो भी बाहर नहीं जाता। तो लगभग उससे दूरी 5-6 फीट दूर रहे, 5-7 फीट तक, 10 फीट तक तो अच्छा है, एकदम नजदीक ना रहे, क्योंकि मिट्टी बीच में रहे तो मिट्टी से अच्छा दुनिया में कोई शुद्ध नहीं करता पानी को। खराब से खराब पानी डालो, मिट्टी शुद्ध कर देती है उसको। सब स्वच्छ करके इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सब देशों में ये होता है। जितने भी 5 स्टार होटल है ना, लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, बर्लिन में, सब जगह ये नियम है कि जितना नहाने धोने, कपड़ा धोने का गंदा पानी, उसी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़े थोड़े दिन पे वो बालू बदलते रहिए, मुरुम बदलते रहिए, नया डालते रहिए, तो भी 2-3 साल के बाद बदल दीजिए उसको। पीने वाला है तो 6-8 महीने पे बदलिए, पीने वाला नहीं है तो 2-3 साल बाद, 4 साल भी बाद बदले तो चलेगा। 20 फीट के बाद वो पानी जब फैलेगा तो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी कई गांवों में मैंने ये भी करके देखा, 2-3 फीट का ही पाइप डालो तो भी पानी नीचे, जब हम बोर से लेते हैं तो वो 20 फीट के नीचे से ही लेते हैं, तो वो शुद्ध ही आता है। पाइप ज्यादा लंबा नहीं भी डाले तो भी वो 20 फीट के नीचे जाके ही ऊपर आएगा, उसके पहले आता ही नहीं है। तो आप अपने अपने घरों में थोड़ी सी व्यवस्था ये जरूर करो, बारिश का जितना भी पानी आपके छत पे गिरता है उसको इकट्ठा करो। अब छत आपकी ये है आरसीसी तो भी, नहीं तो टिन है तो भी, नहीं तो आपका वो खपरेल है, क्या कहते हैं उसको, कवेलू, उसकी भी है। कितनी भी, किसी भी तरह की छत रहने दो, पानी इकट्ठा करो। पत्थर की हो तो भी,
पानी के बारे में चिंता मत करो, वो जाएगा मिट्टी में, मिट्टी शुद्ध कर देगी सब। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद पानी का संकट इतना बड़ा होने वाला है कि जिस घर में ये नहीं होगा वो पानी ही नहीं पी सकेगा। सरकार थोड़े दिन में हाथ खींचने वाली है पानी की, वो कहेगी सब अपना अपना व्यवस्थापन खुद करो, तब आपको ये मजबूरी में करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से करके चले तो अच्छा है। नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 8 से 10 लाख कोटि रुपए चाहिए। कहां से आएगा इतना पैसा? सरकार के बजट से दुप्पट है। तो हर साल के बजट में 5 लाख कोटि चाहिए, फिर ऊपर से 8-10 लाख कोटि, कैसे होने वाला है? तो वो कल्पना में ही है नदी जोड़ो प्रकल्प, वास्तव में नहीं हो सकता। और दुनिया का कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं उसके लिए, और देगा भी तो उसका ब्याज इतना भरना पड़ेगा कि थोड़े दिन में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपने पानी का व्यवस्थापन खुद करना है। खेत में हो तो, घर में है तो, छारपन है तो उबाल के पियो, बस इतना ही है। वो तो पीते ही पता चल जाता है टेस्ट से, टेस्ट से पता चलेगा। और वो एक लिटमस पेपर आता है, उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, 4 नियम थे पानी के, उसमें 3 है, और नहीं बल्कि चारों ही पानी के नियम है। ठीक है, चारों समझ में आए? आगे बढ़े। 5वां नियम खाने का है। अब 4 तो पानी के हो गए, 5वां भोजन का नियम है। भोजन का नियम यह है कि भोजन को कभी भी खाना हो तो चबा चबा के खाना, और उसको इतनी बार चबाना जितने आपके दांत हैं। अब आप अपने अपने दांत गिन लीजिए एक दिन, किसी को 30 हैं, किसी को 28 हैं, किसी को 32 हैं, तो बाकरी का एक टुकड़ा तोड़ा तो 30 बार चबाना। 28 है तो 28 बार चबाना, 32 है तो 32 बार चबाना। ये नियम बहुत आवश्यक है, पेस्ट होना। क्योंकि आपने दांतों से थोड़ा काम लिया तो अंदर आसानी है, जो दांतों से कम काम लिया तो अंदर परेशानी ही परेशानी। जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, काला क्या होता है? हाँ तो अच्छा है ना, नीचे मिला लो तो भी मुंह में चबाना उतना ही है, वो तो छूट नहीं सकते आप, क्योंकि दांत तो दिए ही इसलिए चबाने के लिए, नहीं तो दांत ही नहीं होते आपके। दांत जितने हैं उतनी बार चबा के खाना है, सीधा नियम, तो चलेगा, उससे कम नहीं। अगर आपके मान लो दांत 30 हैं और आप 20 बार चबा रहे हैं तो तकलीफ है। 30 दांत है तो कम से कम 30 बार चबाइए, भले 35 हो जाए, 40 हो जाए, चलेगा, कम नहीं उससे। ये बहुत बड़ा नियम। इससे क्या होता है कि दांत से ज्यादा देर भोजन चबाओ तो लार पर्याप्त मात्रा में मिलती है, और लार मैंने कहा ना 4.5 से 5 लीटर चाहिए अंदर जाने के लिए, वो एक लाभ होता है। दूसरा, पेट में अंदर खाने को पेस्ट बनना पड़ता है, तो वो पेस्ट मुंह में ही बन के अंदर जाता है, तो पाचन आसान हो जाता है, और जिनको पाचन आसान है उनको जिंदगी में सब अच्छा है। आपने जानवरों को भी देखा है ना, खूब अच्छे से चबाते, और उसमें कमी रह जाती है तो भोजन पूरा होने के बाद मुंह चलाते। आप सोच लो जरा इस बात, खा लिया उसके बाद पेट भर गया, अब मुंह चलाते रहेंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी सब, वो उनका सिस्टम है, ये तो भगवान का दिया हुआ गुण है उनको, मनुष्य नहीं कर सकता। ये जानवरों की ताकत है ये करने के, सब जानवर ये कर लेते हैं, सब मनुष्य को छोड़कर। तो चबाने का नियम हमेशा याद रखना है। तो खाना खाने से अच्छा है कुछ पीना, ताक पी लो, दूध पी लो, रात है तो दूध पी लो, दिन है तो ताक पी लो, दही खा लो, जूस पी लो, फल खा लो। खाना खाना है तो आराम से ही खाना है, हड़ू हड़ू, सावकाश। मराठी में कहते हैं ना, सावकाश गया, हड़ू हड़ू गया, तो ये आयुर्वेद का ही नियम है। ये तो बहुत जरूरी है। आपको अगर जल्दी है तो खाना छोड़ दो, खाने से मतलब सॉलिड मत खाओ, रोटी, भाखरी और चावल ये छोड़ दो, दाल पी लो, भाजी खा लो, दही खा लो, दूध पी लो, अगर जल्दी है तो। जल्दी नहीं है तो खाना खाओ प्रेम से, आराम। नहीं, खाने में तो टाइम लगाना, नहीं तो आपको डॉक्टर के बिस्तर पे टाइम देना पड़ेगा। फिर
नहीं, खाना हमेशा आराम से ही खाना चाहिए। जैसे ही आप जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं तो अग्नि प्रदीप्त होने का तो अपना टाइम फिक्स है, तो टाइम अग्नि प्रदीप्त होने से पहले खाना पहुंच गया शरीर में, तो वो फिर तकलीफ शुरू। तामसी तो हो गई। तामसी होने का मतलब ये है कि जिनको भोजन ठीक से पचता नहीं तो तरह तरह के विष में बदलता है, वो विष तमस पैदा करते हैं। सात्विक होने का माने मांस मज्जा रक्तवीर में बदलना, तामसिक होना माने ये नहीं बनना, कुछ और बनना, कोलेस्ट्रॉल बनना, ट्राइग्लिसराइड बनना, ये सब तमस है। तो खाना तो आराम से ही खाओ। बेकरी, क्योंकि बेकरी में ज्यादातर मैदा है, मैदा, और मैदा निषिद्ध है। जैसे मैंने आपसे कहा ना शक्कर कभी मत खाओ, ऐसे ये दूसरी चीज है जो आयुर्वेद में निषिद्ध किया है, वो मैदा है। मैदा इससे बनता है, आटे से। गेहूं का आटा है, उसको बहुत फिल्टर करते जाते हैं, छानते जाते हैं। सबसे बारीक आटा जो बचता है वो मैदा है, जिसकी चोकर वगैरह सब निकाल दिया। नहीं, मैदे का नहीं खाने का। गेहूं के आटे का खा सकते।